गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। आपके पास रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है, देखो। यस मैम। तो देखो, हम लोग कॉम्बिनेशन जो है वो कर रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 5C कंप्लीट कर दिया था। 5C का ये दो क्वेश्चन बाकी थे, मैंने मेंशन किया था, लेकिन इसको हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे क्योंकि थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। अभी हम लोग आज 5D ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5D एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट करेंगे, जिसमें यहाँ पर देखो ये पहला वाला क्वेश्चन ना हम लोगों ने कर लिया था पहले, ठीक है। जब हम लोग परमुटेशन कर रहे थे तब कर लिया था, शायद तुम लोग को याद हो, ठीक है। एक बार कॉपी में देखोगे तो जरूर मिल जाएगा कि कैलकाटा और अमेरिका ये दोनों जो वर्ड है इसमें जो लेटर्स है इनको अरेंज करने से इनका रेशियोज क्या आएगा। और इसी से हम लोगों ने सीखा था कि अगर सेम टाइप ऑफ लेटर्स हो तो उसमें हमें परमुटेशन में कैसे करना है। जैसे मैंने ये वर्ड लिया था दैट इज माँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 होता है वर्ड, तो 3P3 डिवाइडेड बाय हम लोगों ने 2 फैक्टोरियल लगाया था क्योंकि दो एक ही जैसा वर्ड था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। रहा बात क्वेश्चन नंबर 2 का, ये भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही किया। कॉम्बिनेशन का सेम क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन कब किया, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। सेम क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 6 एग्जामिनेशन। ये देखो, find the number of ways of selecting 4 letter from the word examination, ठीक है। examination जो वर्ड है इससे अगर हम लोग 4 लेटर को सिलेक्ट करते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इस सारा कर मतलब तो बनता नहीं है, फिर भी अगर मतलब और एक बार चाहो तो हम बोल सकते हैं, तो लेकिन पहले इसको एक बार इग्नोर करते क्योंकि क्या हुआ है, तो हम लोग उसके बाद से स्टार्ट करते। पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते, ठीक है, जहां पर हमें अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखो, the number of different words that can be formed with 12 consonant and 5 vowels by taking 4 consonant and 3 vowels in each word, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। पहले बोल रहा है कि हम लोगों को क्या प्रिपेयर करके देना है, डिफरेंट वर्ड्स प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। हम जो भी बोल रहे हैं ना तुम लोग ध्यान से सुनो, मुझे आंसर देना, हम पूछेंगे। नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग वर्ड बनाना है, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड विथ 12 कॉन्सोनेंट एंड 5 वावल्स। हम लोग के पास 12 कॉन्सोनेंट दे दिया, 5 वावल्स दे दिया, और इससे हमें वर्ड बनाना है, ठीक है। लेकिन एट ए टाइम कितने सारे वर्ड लेना है, 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स, मतलब 7 लेटर का हमें वर्ड बनाना है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना, हमें 7 लेटर का वर्ड बनाना है क्योंकि 12 में से हमें 4 ही कॉन्सोनेंट लेना है, 5 में से हमें 3 वावल्स लेना है हर एक वर्ड को बनाने के लिए। तो इसका मतलब जो भी वर्ड हमारा बनेगा वो 7 लेटर का वर्ड बनेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेटर का वर्ड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा कि परमुटेशन लगेगा कि दोनों लगेगा। देखो, सिलेक्शन तो होगा क्योंकि हमें 12 में से 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जब भी हम लोग कोई वर्ड बनाएंगे, और 5 में से 3 वावल सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो सिलेक्शन तो हो रहा है। अब बोला है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनाना है, तो क्या यहाँ पर हमारा परमुटेशन भी लगेगा। तुम लोग सोचो, सोच के मुझे बताओ, तब तक हम यहाँ पर जस्ट लिखते हैं एक्सरसाइज 5D, ठीक है। तुम लोग मुझे सोच के बताओ, मैंने क्वेश्चन लेकिन बता दिया तुम लोग कि मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। 12 कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट में क्या क्या आ सकता है, ए नहीं आएगा, जैसे अभी हमें तो नहीं बताया क्या क्या है, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं बी सी डी एफ जी। ई क्यों नहीं लिया, बिकॉज ई वावल्स होता है, ठीक है। तो बी सी डी एफ जी एच, आई नहीं होगा, जे के ले लो, एल एम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एन ओ नहीं होगा, पी हो गया 12। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 कॉन्सोनेंट हो गया, लेकिन यही वाला है कि नहीं वो हमें नहीं पता। हम समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए हैं कि ये 12 कॉन्सोनेंट सपोज करो कि हमें दिया गया है एंड 5 वावल्स, ठीक है। तो 5 वावल्स में क्या क्या आ जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। वावल्स तो 5 ही होता है, 5 वावल्स ही हमें 5 वावल्स दिया गया है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम लोग कोई वर्ड बनाएंगे, जब भी हम लोग कोई वर्ड बनाएंगे 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स लेंगे, ठीक है। तो 4 कॉन्सोनेंट 3 वावल्स, वर्ड जो है 7 लेटर का बनेगा। तो 4 कॉन्सोनेंट, जैसे मान लो इसमें से कोई भी 4 कॉन्सोनेंट, अब क्या क्या हो सकता है, सपोज करो कि ये 4 कॉन्सोनेंट हो सकता है, या फिर ऐसे 4 कॉन्सोनेंट हो सकता है, या फिर ऐसे 4 कॉन्सोनेंट हो सकता है, या फिर ये वाला और ये 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे करके हमारा अलग अलग सिलेक्शंस भी होते जाएंगे। तो ये कितने तरीके से होगा, इसमें तो हमारा कॉम्बिनेशन लगेगा, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑल अबाउट सिलेक्शन। पहले हम लोग सिलेक्ट तो कर ले कि कौन से 4 कॉन्सोनेंट लेना है, तो दैट इज 12C, ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ साथ वावल्स भी लेना है, ठीक है। 12 कॉन्सोनेंट एंड 5 वावल्स, बात ये है ना, 12 कॉन्सोनेंट एंड 5 वावल्स। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन लगेगा, क्योंकि अगर हमें वर्ड जो है ये दोनों को लेके बनाना है, दोनों को लेके बनाना है, तो एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और 5 वावल्स में से कितना लेना है, 5 वावल्स में से हमें 3 वावल्स लेना है, ठीक है। तो 3 वावल्स लेना है, तो 5C3। अब हमें क्या बोला है, यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स कितने सारे बन सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वर्ड पूछा है। अब सोचो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज कि ये पहला 4 कॉन्सोनेंट, ये जो मैंने लिखा है, मान लो मैंने बी सिलेक्ट किया है, जे सिलेक्ट किया है, के सिलेक्ट किया है, एल सिलेक्ट किया है, और वावल्स में से मैंने आई और ई, ए और ई सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये वैसे हमें पता है परमुटेशंस जो हम लोग करते थे, वहां पर मीनिंग से कोई मतलब नहीं है कि वर्ड मेरा मीनिंगफुल होना चाहिए। अभी जो मैंने लिखा, इसका मीनिंग कुछ ना भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। अब ये जो सिलेक्शन हुआ, अगर डिफरेंट वर्ड चाहिए, इसको हम लोग अरेंज करें क्या ना करें, क्योंकि परमुटेशन करना है कि नहीं करना है वो तो अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा उससे पता चलेगा। अगर मेरा डिफरेंट वर्ड चाहिए, अगर इसमें ये सेम चीज सिलेक्टेड है, और अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं BJKLI, ए के जगह EA कर देते हैं, तो ये एक दूसरा वर्ड बन जाएगा, ठीक है। कैसे बना, सिलेक्शन वही था, जस्ट अरेंजमेंट करके बना। यानी हम लोग जो भी सिलेक्शन करेंगे उसमें अरेंजमेंट होना चाहिए, जो भी सिलेक्शन करेंगे उसमें अरेंजमेंट होगा, तब तो डिफरेंट वर्ड बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिक्स्ड अप है। द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, 12 में से 4 कॉन्सोनेंट लेके और 5 में से 3 वावल्स को लेके, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेक्शन हो गया, तो ऐसे। अब अगर ये अरेंजमेंट मांग रहा है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट वर्ड बनेगा, इसमें से ये सिलेक्शंस का अलग अलग वर्ड बनेगा। तो अब बोलो कि कितने सारे अरेंजमेंट होंगे। 7 लेटर्स है, 7 लेटर्स में अपने अंदर अरेंजमेंट हुआ, जैसे कि मैंने ये दिखाया, ये कितने तरीके से होगा, 7P7, ठीक है। 7 लेटर्स अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 7P7। अब इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं, देखो 12C4 को कैसे करोगे, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10 और 9। 5C3 का क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 5, 4, 3, ठीक है। 7P7 का क्या होता है, 7P7 फैक्टोरियल का क्या होता है, 7P7 याद है तुम लोग को, NPN क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। क्यों, क्योंकि n माइनस n फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, है ना। तो NPN क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। उसी तरह से 7P7 क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, तो आंसर क्या होगा चेक करते हैं, कैलकुलेट करो। यहाँ पर है 12, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। 4 × 3, ये 2 से 5 कैंसिल करते हैं, चलो कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। 11 × 5 × 9, तो इधर हो गया 495, और ये वाला 3 3 कैंसिल, 2 2 4 × 10 × 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4950 × 7
फैक्टोरियल। चेक करते हैं आंसर किस पैटर्न में दिया हुआ है। ये देखो 4950 इंटू 7 फैक्टोरियल, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। तो लॉजिकली सोचोगे तभी समझ पाएंगे हम लोग की परमुटेशन के साथ साथ कॉम्बिनेशन के साथ साथ परमुटेशन भी क्यों लग रहा है। पहला बात तो है कि हमें जब भी कोई कलेक्शन ऑफ लेटर से कुछ लेटर को पिक करना है यानी सिलेक्ट करना है तो फिर कॉम्बिनेशन लगेगा। अगर वो लेटर अपने अंदर अरेंज होगा तो परमुटेशन होगा, क्योंकि अरेंज होने से अलग अलग वर्ड बनेंगे। ठीक है, अरेंज होने से अलग अलग वर्ड बनेंगे तो ऑब्वियसली जो है परमुटेशन हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होंगे, तो तुम लोग मुझे आंसर बताना। अभी तो मैंने एक बता ही दिया तुम लोग को 5D का 3 जो है, क्यों इसमें दोनों चीज लग रहा है। तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो तुम लोग ध्यान से मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या बोला है। अच्छा, इसमें बोल रहा है 8 guests have to be seated 4 on each side of a long rectangular table। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल टेबल है, ठीक है, जहां पर 4 गेस्ट जो है, ठीक है, 4 गेस्ट जो है ईच साइड बैठेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। ये एक लॉन्ग रेक्टेंगल टेबल बना दिया मैंने, ठीक है, इधर भी 4 सीट होगा बैठने के लिए और इधर भी 4 सीट अवेलेबल होगा बैठने के लिए। क्योंकि देखो क्या बोला है, 8 गेस्ट हैव टू बी सीटेड 4 ऑन ईच साइड। हर एक साइड में 4-4 लोग ही बैठेंगे। ठीक है, 4-4 लोग ही हर एक ईच साइड में जो है बैठने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, 2 particular guests decide to sit on one side of the table and 3 on the other side। अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है। बोल रहा है कि टोटल तो हमारे 8 गेस्ट है। 8 गेस्ट का नाम हम लोग लिख लेते हैं अपने मन से, ABCDEFGH। ठीक है, तो ये 8 गेस्ट है। ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, मिस्टर जी, मिस्टर, ठीक है। तो ये 8 गेस्ट है। अब इनको क्या करना है, इनको यहाँ पर रेक्टेंगल टेबल में हमें बैठाना है। ठीक है, अब ये जो बैठेंगे रेक्टेंगल टेबल पे, यहाँ पर इनका एक कंडीशन आ गया है, 2 particular गेस्ट डिजायर टू सीट ऑन वन साइड। ठीक है, 2 पर्टिकुलर गेस्ट ये चाह रहे हैं कि वो एक साइड में बैठे। कोई भी 2 पर्टिकुलर गेस्ट इसमें से ले लो कि वो एक साइड में बैठेंगे एंड 3 ऑन द अदर साइड। ठीक है, मतलब एक साथ का बात हो रहा है। ठीक है, ये किस चीज के लिए बता रहा है, एक साथ के लिए बता रहा है। ठीक है, एक साथ बैठने का बात हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ से कोई भी 2 पर्सन को सिलेक्ट कर ले जो इधर बैठने के लिए जो है, मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि हम लोग एक ही साथ बैठेंगे। जैसे मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये बी और सी जो है, बी और सी जो है ये बोल रहे हैं हम लोग एक साइड बैठेंगे, 2 पर्टिकुलर गेस्ट। ठीक है, नाम कुछ नहीं है, 2 पर्टिकुलर गेस्ट। तो हम ये मानते हैं कि बी और सी एक साइड बैठना चाहते हैं एंड ऑन द वन साइड ऑफ द टेबल एंड 3 ऑन द अदर साइड। और 3 ऐसे गेस्ट है जो कि एक जगह पे बैठना चाहते हैं। मान लेते हैं कि ई एफ जी, ठीक है, ये 3 जो है एक जगह पे बैठना चाहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ बैठेंगे। अब देखो, ये दोनों साइड में से कोई भी एक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर बी और सी बैठ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 पर्टिकुलर गेस्ट बैठ रहे हैं जो कि है बी और सी, और इधर हम 3 गेस्ट लगा लेते हैं, दैट इज ई एफ जी। ठीक है, ई ऐसे करके करते हैं, ई ऐसे बैठे हैं। ठीक है, इनका नाम है ई एफ और जी। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये 2 एक साइड बैठेंगे, ये 3 एक साइड बैठेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोग चाहो तो इधर 3 कर दो, इधर 2 कर दो, तो भी बात बराबर है, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम लोग बोलोगे कि इधर हम लोग 2 नहीं, इधर हम लोग 3 करेंगे, अब यही जगह लेना है ऐसा बात नहीं है, तुम लोग कोई भी 2 जगह ले सकते हो। मैंने ये 2 जगह सिलेक्ट किया, तुम लोग और कोई भी 2 जगह सिलेक्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि देखो, मैं एक सिंपल सा अगर ड्रॉ करके बताते हैं, ये हो गया एक रेक्टेंगल टेबल। ठीक है, अच्छा, इधर हम चाहते हैं कि देखो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर भी 4 प्लेसेस अवेलेबल है बैठने के लिए। तो यहाँ पर मान लो 2 पर्टिकुलर गेस्ट बैठ रहे हैं और यहाँ पर 3 पर्टिकुलर गेस्ट बैठ रहे हैं, तो भी बात एक ही जैसा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इस पे भी करके दिखाते हैं, इस पे भी करके दिखाते हैं। देखो,
अब यहाँ पर क्या बोला है, आगे पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड, कितने तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इस इनमें से ऐसे कौन से दो केस है। मैंने तो तुम लोग को समझाने के लिए बी से लिख दिया, लेकिन ये जो भी केस है इनमें से कौन से दो केस है जो कि एक जगह पे बैठना चाहेंगे। ठीक है, तो इधर जो भी 4 गेस्ट बैठने वाले हैं, इधर 4 इधर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिलेक्शन जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये जो हो जाएगा पार्ट 1, ठीक है, इधर जो भी बैठेंगे ये पार्ट 1 सिलेक्शन हो जाएगा, ये पार्ट 2 सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इधर 4 लोगों को बैठाना है, इधर 4 लोगों को बैठाना है। और कंडीशन क्या है, एक साइड में 2 पर्टिकुलर लोग जो है हमेशा एक साथ बैठेंगे और अदर साइड में 3 पर्टिकुलर लोग जो है वो हमेशा एक साथ बैठेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इधर जो 4 बैठ रहे, ठीक है, अगर हम इसे पार्ट 1 लिखते, इसे पार्ट 1 लिखते, इसे पार्ट 2, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर जो 4 लोग बैठेंगे उसमें से 2 लोग ऐसे होंगे हमेशा जो कि एक साथ रहेंगे। वो 2 लोग कौन है उसके लिए मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पार्ट 1 के लिए केस क्या होगा, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं 4C2। ठीक है, 4C2 यहाँ पर जो भी 4 लोग बैठने वाले उसमें से 2 लोग हमेशा एक साथ बैठेंगे और वो 2 लोग अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे BC है वैसे CB भी तो हो सकता है। मैंने B से लिखा है लेकिन CB भी तो होगा, तो भी तो ये दोनों एक साथ ही बैठेंगे। अब ये BC और CB ये जो चेंजेस है ये कितने तरीके से होगा, 2 जन अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे, 2P2 तरीके से। ठीक है, 2P2 तरीके से ये हो गया। अच्छा, अब इधर देखो, इधर जो 4 लोग सिलेक्ट होंगे उसमें से 3 ऐसे पर्सन होंगे जो हमेशा एक साथ बैठेंगे, 4C3, और ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। लाइक EFG होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, EGF भी हो सकता है, FGE भी हो सकता है। तो 3 लोग अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे, 3P3 तरीके से। ठीक है, 3P3 तरीके से इंटरचेंज करेंगे। तो पहले ये समझना जरूरी है, तो देखो पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर पहले ये समझना जरूरी है कि चारों तरफ का सीट कैसे फिलअप होगा। तो अभी तक इधर 2 सीट और इधर 3 सीट ही फिलअप हुआ है, अभी भी ये 3 सीट्स जो है वो खाली है। ठीक है, ये 3 सीट जो है वो खाली है। अब ये 3 सीट में कितने लोग बैठेंगे, 3 and 2 5% तो बैठ चुके, बचे कितने, बचे ये 3, मतलब मेरे ड्रॉ के हिसाब से ADH। ठीक है, इनको कोई इश्यूज नहीं है, इनको जहां बैठाओगे ये वहां बैठ जाएंगे। मतलब ये तीनों ही जगह खाली है, तीनों में से कहीं भी ये बैठ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों में से कहीं भी ये बैठ सकते हैं। तो 3 पर्सन ये तीनों जगह में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, इसमें तो कोई सिलेक्शन वाला बात नहीं है। तो ये तीनों पर्सन अपने ये 3 जगह पे कैसे बैठ सकते हैं, इसका हम लोग अरेंजमेंट निकालेंगे तो 3P3 हो जाएगा। ठीक है, 3P3 हो जाएगा और ये पूरा चीज जो है एक साथ होना चाहिए। मतलब हम अगर इसको ऐसे लिखें, पहला ये पार्ट 1 का केस जो आया 4C2 into 2P2, तो इसमें क्या हुआ, 2 लोग जो हमेशा एक साथ बैठेंगे, ठीक है, उनमें से 2 लोग कौन है वो सिलेक्ट कर लिया। वो 2 लोग अपने अंदर 2 तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। एंड जो 3 लोग, ठीक है, 4 में से जो 3 लोग हमेशा एक साथ बैठेंगे उनको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और उसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3P3 तरीके से। ठीक है, बचे कितने लोग, बचे बाकी 3 लोग। ठीक है, बचे बाकी 3 लोग, ये 3 लोग अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज करेंगे, तो ये 3 लोग जो है अपने तरीके से 3P3 तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे एग्जांपल में ADH, तो ADH के कितने तरीके से बैठ सकते हैं, देखो 3P3 का मतलब हो जाता है 6 तरीके से, तो 6 तरीके से बैठ सकते हैं। हम यहाँ पर लिख के दिखा सकते हैं, जैसे कि देखो A, ठीक है, AD यहाँ बैठ गए और H यहाँ पर बैठ गए, ये हो सकता है। दूसरा यहाँ पर A है, यहाँ पर H है, यहाँ पर D है, सेकेंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर D है, यहाँ पर A है, यहाँ पर H है, थर्ड। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर 3 हो गया, ऐसे करके 3। और क्या हो सकता है, 3 और भी 3 तरीका हो सकता है। H को यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये 3 तरीका तो हो गया, कैसे कैसे हुआ, AD और इधर हो गया H, ये एक हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हो गया हम लोग का AH और यहाँ पर हो गया हम लोग का D, ऐसा एक ऑप्शन लिखा मैंने। एक हो गया DA, यहाँ पर लिख दिया H, ये 3 ऑप्शन हो गया। और भी ऑप्शंस लिखते हैं, देखो और क्या ऑप्शंस हो जाएगा, ADAH हो गया, DA हो गया। अब हम ऐसे लिख सकते हैं HD और यहाँ पर A, मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया, H है पहले, फिर यहाँ पर D है, फिर यहाँ पर A, ये एक ऑप्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है D
यहाँ पर H, यहाँ पर A जैसे है, तो D, H और A देखो हम अलग अलग लिख रहे हैं, ये पहला ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये फिफ्थ, और एक ऑप्शन बनेगा, और एक क्या बनेगा चेक करते हैं, क्या नहीं लिखा मैंने, AD, AH, DA, HD, DH, A, अच्छा AH लिखा है, AD भी लिखा है, AD लिखा है, DA भी लिखा है, अच्छा नीचे ADHA, अच्छा कुछ तो एक मिस हुआ है, एक ही मिस हुआ है, 6th नंबर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, तो 6 अरेंजमेंट होगा ना, तो यहाँ पर AD हो सकता है, यहाँ पर AH हो सकता है, ADAH, DH, DA, DH लिखा है, हाँ DH लिखा है, DA भी लिखा है, अच्छा और क्या होगा, और क्या होगा यहाँ पर, ADH, AHD, DAH, HDA, DHA, अच्छा इसका इंटरचेंज होगा HA और यहाँ पर D, ये भी एक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ H है, यहाँ पर A है, यहाँ पर D है, ये भी होगा, तो इतने तरीके का जो है अरेंजमेंट हो सकता है, इतने तरीके का, तो 3p3 मतलब 6 तरीका, तो 6 ऐसा हो सकता है, ठीक है, मतलब टेबल, ये टेबल है, टेबल के इधर और उधर, ठीक है, ये टेबल रहा, टेबल के इधर और उधर, इस तरीके का 6 अरेंजमेंट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है हमने, ठीक है, तो देखो अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये देखो यहाँ पर है 4C2 मतलब 2 × 1, 4 × 3, 2p2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, 4C3, 3 2 1, 4 3 2, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, कैलकुलेट करते हैं, 6 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब, अच्छा 3 और 2 कैंसिल, ये हो गया 4, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1, अगेन 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1, चेक करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 2 12, 12 × 4 48 होता है, 48, और ये हो गया 6 × 6 मतलब 36, 1728, ठीक है, 1728 वेज होगा, ठीक है, 1728 वेज होगा, हम एक बार देख लेते हैं, 1728 यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, हम फिर से एक बार समझा देते हैं, देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि 8 गेस्ट है जिनको एक रेक्टेंगल टेबल में हमें बैठाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों साइड, ईच साइड 4 पर्सन या फिर 4 गेस्ट जो है वो बैठेंगे, लेकिन इसमें भी कंडीशन लगा दिया, क्या कंडीशन लगाया, कंडीशन ये है कि 2 ऐसे गेस्ट है, मतलब इनमें अच्छा बन रहा होगा, ठीक है, मतलब पार्टी वार्टी में आए होंगे, इनका अच्छा जो है बॉन्डेज हो गया, बोल रहे कि हम लोग तो एक ही साथ बैठेंगे जहां बैठेंगे, ठीक है, तो ये 2 एक साथ बैठ रहे, और 3 ऐसे लोग हैं जिनमें अच्छा फ्रेंडशिप हो गया, ये बोल रहे हम लोग एक जगह पे बैठेंगे, ठीक है, अब क्या हो रहा है, तो ये 2 अगर एक जगह पे बैठेंगे, ये 3 अगर एक जगह पे बैठेंगे, तो एक जगह पे दूसरे ही किसी को बैठना पड़े, क्योंकि ये 3 हमें एक जगह पे बैठेंगे ऐसा इन्होंने मान लिया, ठीक है, और एक जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, और बाकी 2 यहाँ पर आएगा, अब इस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ईच साइड में पर्सन्स को कैसे हम लोग जो है सिलेक्ट करके अरेंज करेंगे, अब जो 2 पर्सन्स, ये 8 में से जो 2 पर्सन, ठीक है, 8 में से जो 2 पर्सन, लेकिन यहाँ पर हमारा 4 लोगों का अरेंजमेंट है, तो हमें इसको 8 से 2 की जगह ऐसे सोचना पड़ेगा कि 4 में से 2, 8 में से 8C2 अगर करते हो कि 8 में से 2, तो गलत क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अरेंजमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसा डिवाइडेड नहीं है कि इधर 8 लोगों को बैठना है, तो इधर 4 इधर 4, ठीक है, तो 4 में से पहले हम लोग ये मानेंगे कि 4 में से 2 वो कौन है जिनमें अच्छा बॉन्डेज हो गया, जो एक साथ बैठना चाह रहे हैं, 4C2, ठीक है, और ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकेंगे, तो 2p2, और उसके साथ साथ इधर का देखो 4C3 और 3p3, ठीक है, 4C3 मतलब 4 में से 3, ठीक है, 4 में से ऐसे 3 लोग जो एक साइड जो है बैठेंगे, जिनमें अच्छा फ्रेंडशिप हो गया, जो हमेशा एक साथ ही बैठना चाहेंगे, 4C3, अब ये अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, ये किसी और के साथ इंटरचेंज नहीं करे, अपने अंदर तो कर ही सकते 3p3, अब 8 लोगों को बैठाना है तो एंड तो होगा, ये तो इसके साथ साथ होगा, ये अरेंजमेंट एंड ये अरेंजमेंट, और जो 3 जगह खाली रहा जहां पर ऐसे 3 लोग बैठेंगे जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी बैठा हो वो बैठ जाएंगे, तो वो 3 लोग अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3p3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का इसके साथ आंसर कैलकुलेट करके देखो, बाकी क्या जोर से तूफान हो जाए।
ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो 4C2 इंटू 2P2 इंटू, और यहाँ भी इंटू। अच्छा, इंटू क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पूरा अरेंजमेंट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, मतलब दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग का आंसर जो निकल के आया दैट इज 1728, और ये लिख के दिखाना पॉसिबल, मतलब ड्रॉ करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का 1728 वेज में ये हो सकता है, तो ये हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि हम लोग मिसलेनियस वाला कर रहे हैं, इतना हम बोल सकते हैं। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, मिसलेनियस एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल्स नहीं है। मतलब मिसलेनियस मतलब इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिक्सड अप होगा, और एग्जाम में भी तुम लोगों को इसी तरह से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो हेडिंग रहेगा नहीं कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए। अच्छा, अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या बोला है? एक क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। एक क्वेश्चन पेपर का, एक क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस है, ठीक है, सभी में एक एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, सभी में एक एक ऑल्टरनेटिव है। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिनेशन कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन इज। ठीक है, बोल रहा है कि एक एग्जामिनी मतलब जो एग्जाम दे रहा है, ठीक है, एग्जामिनी मतलब जो एग्जाम दे रहा है वो कितने तरीके से आंसर दे सकता है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, कितने तरीके से आंसर दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को ना हम 2 तरीके से करवाएंगे, एक तो है थोड़ा इलेबोरेटिव वे में करवा देंगे, और एक जो है उसका शॉर्टकट भी हम बता देंगे कि कैसे करके होगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर चीज बोला क्या है। देखो, यहाँ पर बोल रहा है 6 क्वेश्चन है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोल रहा है कि दो, हर एक क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव, सब में एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, इसमें मान लो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ए और बी। फिर मान लो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 ऑप्शन है, ए बी। और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 2 ऑप्शन है, ए बी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 2 ऑप्शन है, ए और बी। ठीक है, ये कंडीशन आ रहा है, कंडीशन हम लोग का ये बन रहा है कि हर एक क्वेश्चन का हम लोग का 2 ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हम लोग कैसे करके आंसर दे सकते हैं। आंसर कैसे देना है, कैसे बोला है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। एक क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिनी कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन। कितने तरीके हैं जिसमें एक एग्जामिनी आंसर दे सकता है एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्या कर सकता है, कोई एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ठीक है, उसमें भी फिर एक चॉइस आ रहा है। देखो, पहला बात है, अगर ये ऑप्शन ए बी वाला नहीं होता, क्योंकि बोला है हर एक क्वेश्चन में एक ऑल्टरनेटिव है, एन ऑल्टरनेटिव मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एक एक ऑल्टरनेटिव है। लेकिन मानो कि अगर ये वाला पोर्शन नहीं होता हमारे क्वेश्चन में, तो 6 क्वेश्चन का वन और मोर क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे दे सकते? या तो एक क्वेश्चन का आंसर देते, या 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। मतलब सीधा सा बात है, अगर हमें ये ए बी वाला ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग कितने तरीके से आंसर दे सकते थे? 6 में से 6 क्वेश्चन का, 6 में से 5 क्वेश्चन का, 6 में से 4, 6 में से 3, ठीक है, 6 में से 2, 6 में से 1, इस तरह से हम लोग आंसर दे सकते थे वन और मोर क्वेश्चंस। और मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया? क्योंकि वन और मोर क्वेश्चंस का हम लोग आंसर दे सकते थे ऐसे तरीके से। बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन का चॉइस नहीं है, क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन का चॉइस है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास क्वेश्चन का चॉइस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करके कर सकते हैं? तो देखो, मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर तुम लोग को याद है, हम यहाँ पर फिर से एक बार लिखवा देते हैं। देखो,
मैंने लिखवाया था कि अगर हमें वन और मोर आइटम सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम लोगों ने फ्रेंडशिप वाला जो क्वेश्चन देखा था, फ्रेंडशिप बोल रहा है, फ्रेंड को इनवाइट करने वाला, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि एक पर्सन अपने पार्टी में जो है लोगों को इनवाइट करना चाहता है, तो वो 5 दोस्त है, 5 में से वो 5 दोस्त को कितने तरीके से बुला सकता है, तो 5C1 5C, मतलब एक फ्रेंड को बुला ले, 2 3 4 एंड मैक्स टू मैक्स 5, ठीक है, क्योंकि 5 ही फ्रेंड है। तो उसमें हम लोगों ने एक शॉर्टकट देखा था 2 टू द पावर n-1, और उसमें मैंने क्या लिखाया था, देखो एक बार हम लिखवा देते हैं। ये देखो, ऐसा अगर हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सम और ऑल आइटम फ्रॉम ए सेट ऑफ n आइटम्स, ठीक है, सेट ऑफ n आइटम्स। तो उसमें हम लोगों ने ऐसे देखा था, देखो, व्हेन देयर आर 2 choices for each item, तो 2 टू द पावर n-1, जैसे फ्रेंड को बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस है या 2 चॉइसेस है हर एक आइटम के लिए। अब आइटम मैंने लिखा है वो जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन के मान लो 3 फ्रेंड है, ठीक है, 3 फ्रेंड को वो कैसे बुला सकते हैं, या तो तीनों को बुलाएंगे, या तो किसी 2 को, या तो एक, ठीक है। अब हर एक पर्सन पे उनके लिए 2 चॉइस है, या तो इनको बुलाए, हाँ बोल दे, या तो इनको नहीं बुलाए, ठीक है, या तो इनको बुलाए या तो इनको नहीं बुलाए, या तो इनको बुलाए या तो इनको नहीं बुलाए, मतलब यस और नो ऐसे करके मैंने लिखा है। इसीलिए होता है 2 टू द पावर n-1, 2 अल्टरनेटिव्स, और n मतलब जितने सारी चीजों पे हो रहा है, n आइटम्स तो 3 आइटम्स, तो 2 टू द पावर 3-1 ऐसे करके होता था, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो है चॉइसेस 3 हो जाए तो फिर कैसे करके होगा, देखो हम लिख के दिखाते हैं, पहले लिख लेते हैं शॉर्टकट। ये देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, when there are 3 choices for each item, अगर हमारे पास एक एक आइटम के लिए 3 चॉइसेस हो तो 3 टू द पावर n-1, मतलब फॉर्मूला में n का मतलब तो तुम लोग को समझ में आ रहा था कि n का मतलब क्या है, n का मतलब है जितने सारे चीजों पे ये जो है सिलेक्शन हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और यहाँ पर भी n का मतलब ये है, लेकिन 2 टू द पावर ही क्यों होता था, क्योंकि 2 का मतलब होता था 2 अल्टरनेटिव, जैसे फ्रेंड को बुलाए या नहीं बुलाए। और एक क्वेश्चन है, तुम लोग को याद आए तो, एक पर्सन को 3 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदने का ऑप्शंस दिया गया था कि कुछ ऐसा था, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और कुछ एक कूलर या एसी, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो वहां पर भी हम लोगों ने 2 टू द पावर n-1 से क्वेश्चन किया था, और मैंने पूरा लिख के भी दिखाया था, जो लेंथी प्रोसेस है वो वाला भी लिख के दिखाया था। तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, 2 अल्टरनेटिव होता है कि हमें वॉशिंग मशीन लेना है कि नहीं लेना है, कूलर लेना है कि नहीं लेना है। वैसे अगर हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव हो एक आइटम के लिए, तो हम लोग करेंगे 3 टू द पावर n-1। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए हमारे पास ना 3 ऑल्टरनेटिव है हर एक ऑप्शंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि हमें क्या करना है, हम लोग को 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है, 6 या मतलब 6 या तो 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या फिर एक, ठीक है, मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम 6, तो यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग का 6 है। अच्छा, अब ये 2 टू दी पावर n नहीं लग के 3 टू दी पावर n लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव कितने सारे हैं। देखो क्वेश्चन 1 का ऑल्टरनेटिव क्या है, क्वेश्चन 1 का ऑल्टरनेटिव ये है कि हम लोग या तो क्वेश्चन ए का आंसर दे दे, और ये सब में ना बीच में क्या है पता है, और है, ठीक है, और ऐसे होता है ना, तुम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन रहता है ना, ऐसे और है, हर एक क्वेश्चन के बीच में और है, मतलब क्वेश्चन 1 का ए करो या फिर बी करो, ठीक है, या फिर क्वेश्चन 1 को मत करो। सोचो एक बार, क्योंकि हमारे पास क्या बोला है, हमें ऐसा थोड़ी बोला है 6 में से 6 क्वेश्चन को ही आंसर देना है, नहीं, बोल रहा है 6 क्वेश्चन, जिस हर एक क्वेश्चन के एक एक ऑल्टरनेटिव है, हमें कैसे आंसर देना है, एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दो तो भी चलेगा, 2 क्वेश्चन का आंसर दो,
एक क्वेश्चन का आंसर दो तो भी होगा, दो क्वेश्चन का आंसर दो तो भी होगा, तीन क्वेश्चन का आंसर दो तो भी होगा, चार का दो तो भी होगा, पांच दो तो भी होगा, छह दो तो भी होगा, ठीक है। एक से लेके छह कुछ भी करो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्वेश्चन के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, हम लोग क्वेश्चन वन का आंसर दे सकते हैं, या फिर हम लोग क्वेश्चन बी का आंसर दे सकते हैं, या फिर हम लोग क्वेश्चन वन को आंसर ना करें, ऐसा भी कर सकते हैं अगर हम लोग जो है बाकी क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे बट क्वेश्चन वन का आंसर नहीं देना चाह रहे। मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन वन को परफॉर्म करने का तीन ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन वन को करो ही मत, या तो क्वेश्चन वन का ए कर लो, या फिर क्वेश्चन वन का बी कर लो। मतलब हमारे पास थ्री चॉइसेस है, ठीक है, थ्री चॉइसेस है, ये देखो थ्री चॉइसेस, ठीक है, एक एक आइटम का थ्री चॉइसेस है। सेम फॉर क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू के लिए भी हमारे पास सेम ऑप्शंस है, या तो हम लोग क्वेश्चन नंबर टू का ए ऑप्शन करें या फिर बी ऑप्शन करें, यहाँ दो चॉइस, या फिर क्वेश्चन टू को ना करें क्योंकि हमें तो बोला है एक से लेके छह में से कोई भी करो तो ही चलेगा। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर करो तो भी चलेगा, एक से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर करोगे तो भी चलेगा। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन पे चॉइस कितने सारे हैं, थ्री ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के थ्री ऑल्टरनेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसीलिए 3 टू दी पावर n माइनस वन, यानी 3 टू दी पावर 6 माइनस वन। अब कैलकुलेटर पे देखो 3 टू दी पावर 6 कितना होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 3 4 5 6 टू 729 माइनस वन, यानी 728 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 728, ये आसानी से हो जाएगा। एग्जाम में भी तुम लोग को ऐसे ही फॉलो करना है तो जल्दी होगा, लेकिन हम इसको ना थोड़ा सा इलेबोरेट वे में भी करके दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, लेकिन लेंदी होगा प्रोसेस, लेकिन हम बताते हैं, देखो कैसे होगा। जब हम लोग आंसर देने जाएंगे तो हम लोग के पास ऑप्शंस कैसा कैसा होगा, तो हम यहाँ पर लिख के दिखाते, जैसे कि मैंने पहले भी बोला हम लोग 6 में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, 6 में से कोई भी दो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अच्छा पहले ये दिखा देते हैं, अगर हम लोग 6 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं तो उस केस में हम लोगों का जो ऑल्टरनेट होगा, अगर हम लोग एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमारे पास जो है ऑप्शंस क्या होगा, या तो हम लोग ए का आंसर दे दे या तो हम लोग बी का आंसर दे दे, मतलब 2 टू दी पावर वन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्या होगा, अगर हम लोग एक क्वेश्चन चूज करते इसमें से कोई भी 6 से 1 का मतलब 6 में से कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, उसमें जो ऑल्टरनेट है दैट इज ए और बी, हर एक क्वेश्चन में वही ऑप्शन है ए और बी। तो अगर हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव है तो 2 टू दी पावर वन हो जाएगा, दो में से कोई भी एक ऑल्टरनेट हमें चूज करना है, तो हम लोग को हो जाएगा 2 टू दी पावर वन आएगा, ठीक है। या फिर मतलब प्लस एक तो ये ऑप्शन है, अगर हम लोग 6 में से आउट ऑफ 6 अगर हम लोग 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करते, कोई भी 2 क्वेश्चन लाइक 1 एंड 2, तो इसमें हम लोग का ऑप्शंस कितना सारा हो जाएगा, इसमें हम लोग का ऑप्शंस हो जाएगा कुछ ऐसा, ये देखो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास जो है दो अल्टरनेटिव हमेशा रहेंगे लेकिन एन बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन 1 और 2 सिलेक्ट किया, सपोज 6 से 2 में मैंने ये और ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। अब मेरे पास ऑप्शंस क्या है, मेरे पास ऑप्शंस ये है कि हम या तो ए करें या तो बी करें इसमें, और इसमें भी या तो ए करें या तो बी करें। अगर मुझे दो क्वेश्चन ही करना है तो मुझे ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आंसर करना है, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन करना है। मतलब मेरे पास दो अल्टरनेटिव है, दो अल्टरनेटिव, और एन कितने हैं, चार क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब चार क्वेश्चन इन द सेंस ऐसे नहीं होगा, एन का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू भी मेरा 2 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक मुझे करना है, ये दोनों में से कोई एक मुझे करना है, तो इन दैट केस यहाँ पर हो जाएगा 2 टू दी पावर 2, ठीक है, 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। अच्छा ऐसे करके सिमिलर वे में अगर हम लोग 6 से 3 करते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग का ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3, ठीक है। दो अल्टरनेट के साथ 3 क्वेश्चंस का सॉल्व करना, दो अल्टरनेट के साथ 3 क्वेश्चंस को अडॉप्ट करना, ठीक है। अच्छा फिर अगर हम लोग ऐसे करते हैं 6C4, ठीक है, 6C4 तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, उसके बाद 6C5 तो हो जाएगा 2 टू दी पावर 5। अच्छा 6C6 तो हो जाएगा 2 टू दी पावर 6, इसमें भी सेम आंसर आएगा, हम करके दिखा देते हैं। ये 1 हो गया, ये 6, 2 टू दी पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 6 से 2 का मतलब 2 इंटू 1 6 इंटू 5, और ये 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4 हो गया। अच्छा 6 से 3 मतलब 3 टू 1 6
5 और 4, 2 to the power 3 का मतलब 8 होता है। अच्छा 64 का मतलब 4 3 2 1 और ये हो जाएगा 6 5 4 3 into 2 to the power 4, 2 to the power 4 का मतलब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है 16 हो जाएगा। अच्छा फिर 65 का मतलब हम लोग 6C1 कर सकते हैं, 6C5 को कंप्लीमेंट्री करके 6C1 कर सकते हैं। 6 में से 5 आइटम्स का सिलेक्ट करने का मतलब है एक आइटम को सिलेक्ट नहीं करना, तो इसको हम ऑल्टरनेटली 6C1 कर सकते हैं। 2 to the power 5 मतलब 32 होता है। चेक करके देख सकते हो, मुझे आदत है मतलब हम ये याद रख लेते हैं तो मैंने लिख दिया, ये देखो 32 होता है। और 66 का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 to the power 6 मतलब 32 into 2 64। चेक करेंगे कि हम लोग का एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है कि नहीं जो हम लोग का यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। जो हम लोग का यहाँ पर आया हुआ है 728। तो चेक करते हैं, देखो ये हो जाएगा 6 into 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 into 6 60 हो गया, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ रहा है 60। अच्छा इसके बाद यहाँ पर 5 into 4 into 5 20 20 into 8 160 प्लस यहाँ पर पहले चेक करते कितना हो गया 6 और 6 कैंसिल आउट, 4 और 4 कैंसिल आउट और ये हो गया 5 into 3 12 into 16। चेक करते कितना हो जाएगा 1 2, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये 6C1 होता है 6 into 32 6 into 32 192 प्लस 64 192 प्लस 64। अब चेक करते हैं कितना आता है 12 प्लस 60 प्लस 160 प्लस 192 प्लस 192 अगेन आ रहा है प्लस 64। ये कितना आ गया 680 आ गया। अच्छा कुछ तो गलत हो गया होगा, ठीक है फिर से एक बार चेक करते हैं, लिखने में कुछ गलत हो गया होगा। पहला वाला 12 फिर 15 इंटू उसके बाद पहले 60 फिर 160, ठीक है फिर 192 फिर 192 फिर 64। सेम आंसर तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो? फिर से चेक करना पड़ेगा मुझे, कुछ तो गलत हो गया मेरे से। ये हो गया मेरा 12, ये ठीक जा रहा है 5 into 2 10 into 6 60। अच्छा फिर 160। अच्छा एक मिनट ये चेक करते हैं। ओ ये गलत हुआ है मुझे लग रहा है, ये वाला गलत हुआ है 64 मतलब 6 फैक्ट यहाँ पर हो जाएगा 4 into 3 into 2 ये 24 आ रहा है और ऊपर आ जाएगा 4 फैक्टर तो 6 into 5 into 4 into 3 360 डिवाइडेड बाय 24 into 16। अच्छा ये 240 होगा, ये मेरा गलत लिखा हुआ है 240 होगा, ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया 240 होगा 192 नहीं होगा। अच्छा 240। अब चेक करते हैं 240 प्लस 192 प्लस 64 मतलब मेरा 192 आ गया था वो नहीं होगा 160 प्लस 60 प्लस 12 तो ये आंसर आ रहा है 728। देखो यहाँ पर भी वही आ गया 728। थोड़ा सा यहाँ पर मतलब मैंने यहीं पर कर दिया तो देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आई थिंक, मुझे लगा कि हो जाएगा क्लियरली। देखो अब शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर तुम लोग खुद कैलकुलेट करके देखो इतना आ जाएगा। लेकिन हम तो ये प्रेफर करेंगे कि तुम लोग को ये वाला करना नहीं है, इतना लेंदी थोड़ी ना करना है, तुम लोग को ये करना है बस क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि 3 ऑल्टरनेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है उस हिसाब से होगा। और बाकी ये वाला भी करोगे तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ऑल्टरनेट नहीं है, ऑल्टरनेट के अंदर ऑल्टरनेट है। एक तो क्वेश्चन का ऑल्टरनेट है कि 6 आउट ऑफ 6 हम लोग कुछ भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, उसके साथ साथ उसमें भी ऑल्टरनेट्स है कि हम लोग कौन सा आंसर करें, ठीक है। तो हर एक जगह पे हमारे पास 2 ऑल्टरनेट है। अगर एक बार क्वेश्चन का ऑल्टरेशन देखे हम लोग तो क्वेश्चन 1 का भी 2 ऑल्टरनेट, क्वेश्चन 2 में
विद 2 अल्टरनेट, क्वेश्चन 3 में भी 2 अल्टरनेट, क्वेश्चन 4 में भी 2 अल्टरनेट, क्वेश्चन 5 में भी 2 अल्टरनेट, क्वेश्चन 6 में भी 2 अल्टरनेट। इसीलिए जब हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चॉइसेस जो है 2 आ जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ है आउट ऑफ 2 चॉइसेस, ठीक है, 2 चॉइसेस है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब ये n जो है वो डिपेंड करता है आउट ऑफ कितने सारे आइटम, तो 2 क्वेश्चन में, ठीक है। जब हम लोग एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं तो 2 टू दी पावर 1 हो रहा है, जब हम लोग 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करें 2 टू दी पावर 2 हो रहा है, जब हम लोग 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करें 2 टू दी पावर 3 हो रहा है, 3 क्वेश्चन में से हमारा ऑल्टरनेट आ रहा है, 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करें 2 टू दी पावर 4 हो रहा है। इसीलिए 2 टू दी पावर कभी 1 2 3 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर n का मतलब हो रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। n का मतलब क्या हो रहा है, n का मतलब हो रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले केस में एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन का 2 अल्टरनेट, तो पहले 6 में से 1 क्वेश्चन सिलेक्ट, देखो इसमें लेकिन थोड़ा लॉजिकली समझ में आता है, पहले 6 में से 1 क्वेश्चन का सिलेक्शन, और जैसे 1 क्वेश्चन सिलेक्ट किया उसमें 2 अगेन 2 अल्टरनेट। तो अगर जैसे हम 1 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं उसके साथ साथ मुझे क्या टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, ए और बी में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तो 2 अल्टरनेट में से मुझे आंसर देना पड़ेगा, कोई भी 2 अल्टरनेट में से मुझे आंसर देना पड़ेगा, और मेरे पास अवेलेबिलिटी कितना है, ये बस यही है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए 2 टू दी पावर 1, क्योंकि मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 अल्टरनेट है। जब हम 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करें, मेरे पास 2 क्वेश्चंस है और 2 क्वेश्चन है, यानी मेरे पास कितने सारे अल्टरनेट हो जाएंगे, ये देखो 2 चॉइसेस तो है और 2 क्वेश्चंस है, तो 2 टू दी पावर 2, ठीक है। मेरे पास 2 चॉइसेस है, ए या बी कोई भी परफॉर्म करेंगे, और 3 क्वेश्चन में से, इसलिए 2 टू दी पावर 3। तो ये तो लॉजिकली अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर तुम लोग ये वाला पोर्शन एडॉप्ट करते हो तो तुम लोग को काफी टाइम लगेगा, लेकिन तुम लोग ये पॉइंट अगर समझ जाते हो, ए बी करे या फिर ये क्वेश्चन ना भी करे, मतलब करे या ना करे, तो ये ऑप्शन जो है 3 चॉइसेस वाला होता है, और अगर 3 चॉइसेस होगा तो 3 टू दी पावर 8-1 सिंपल तरीका है, इससे बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि इसमें थोड़ा सा गलत होने का चांसेस है, मेरा हो जाता है कैलकुलेशन करते करते गलत, अगर तुम लोग सही कर लेते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो। बस इस चीज का याद रखना कि 2 चॉइसेस होता है एक आइटम के लिए, 2 टू दी पावर n-1, जिसपे हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन किए। अगर 3 चॉइसेस होता है, जिसका यही वाला एग्जाम्पल मैंने देखा, और कुछ एग्जाम्पल मिलेगा भी नहीं तुम लोगों को, ठीक है, तो 3 टू दी पावर n-1 अभी तक तो मुझे जितना लग रहा है ऐसा एग्जाम जो है एग्जाम्पल 3 चॉइसेस वाला है नहीं, यही वाले क्वेश्चन में है, तो इसको अच्छे से तुम लोग ध्यान से देखो, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी आसान है। यहाँ पर बोला है कि 51C 31 इज इक्वल टू 51C 31, ठीक है। अब ये जो है, इसको क्या तुम लोग सॉल्व करने बैठोगे अभी 51 ऐसे करके, मतलब क्या मल्टीप्लाई करने बैठोगे 31 30 क्या बोलते हैं उसे 30 29 28 एंड डॉट डॉट ऐसे करके लिखने बैठोगे, तो ये तो काफी ज्यादा टाइम लेगा, यहाँ पर तुम लोग को 1 तक लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने तुम लोग को एक कंप्लीमेंट्री रिलेशन सिखाया है, तो कंप्लीमेंट्री रिलेशन से मुझे बताओ कि ये क्या होगा। वैसे भी आंसर देखो, आंसर जो है डिजिट्स में नहीं है, कॉम्बिनेशन में ही आंसर दे रखा है, तो इसीलिए तुम लोग को कॉम्बिनेशन में आंसर बताना है। 51C 31 का मतलब होता है आउट ऑफ 51 आइटम्स, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उसमें से 31 आइटम सिलेक्ट किए हैं, तो कितना नहीं किए वही उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो मुझे बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लिखोगे तो कितना निकल के आएगा, बोलो बोलो कितना निकल के आएगा। 51 हाँ बोलो 51C 20 करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। 31 आउट ऑफ 51, अगर 31 चीजों का सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 51 वी सिलेक्ट 31 आइटम्स, ठीक है। देन अनसिलेक्टेड आइटम 51 माइनस 31, तो कितना हो गया 20। तो देखो ये कितना जरूरी है, ये कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप पता होना कितना जरूरी है, और इससे देखो 1 मार्क मिल जाएगा। और एग्जाम में एक एक मार्क्स का मतलब बहुत ही वैल्यू है, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू इसीलिए क्योंकि तुम लोग का नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, तो गलत करके आने पे भारी पड़ सकता है हमारे लिए, तो इसीलिए ये सारी चीजों को ध्यान से सीखो। तो 51C 20 कितने आसानी से हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं।
अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा वाला क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, द नंबर ऑफ वर्ड्स। ध्यान से सुनो, मिसलेनियस वाला हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब दिमाग में रखो। द नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग। ये वाला हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में जब परमुटेशन किया था तो वहां पर कंप्यूटर पे क्वेश्चन था, ठीक है, कंप्यूटर वर्ड है। मुझे जितना याद है एक्सरसाइज 5A में कंप्यूटर जो वर्ड है उसमें जितने सारे लेटर है उसको हम लोग कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि रीअरेंज का बात हुआ था तो वहां पर मैंने बोला था कि कंप्यूटर के अलावा बाकी वर्ड का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी रीअरेंज बोला है, इस बात का ध्यान रखो। अब बोल रहा है द लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है, द लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड कौन सा गिवन है, वर्ड है कुछ ऐसा अपूर्ण, ठीक है, अपूर्णा, अपूर्णा जो वर्ड है, सो दैट vowels and consonant appear alternate, ठीक है, vowels और consonant alternately appear करे, हमें अपूर्णा जो वर्ड है उसके जो लेटर्स है उसके लेटर्स को हमें रीअरेंज करना है, अरेंज नहीं रीअरेंज करना है, जहां पर रीअरेंजमेंट का लॉजिक कैसा है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट जो है वो अल्टरनेट अपीयर करे। तो सबसे पहले हम वर्ड लिखेंगे, वर्ड का नाम है अपूर्णा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ढूंढेंगे वॉवल्स कितने सारे हैं और कॉन्सोनेंट कितने सारे, तो मैंने लिख लिया वॉवल्स का कॉलम और ये हो गया कॉन्सोनेंट। अच्छा, अब देखो वॉवल्स कितने सारे हैं, ए वॉवल्स में है ए, पी कॉन्सोनेंट में आ जाएगा, यू वॉवल्स में आ जाएगा। तुम लोग कभी भी लिखोगे ना ढूंढ ढूंढ के मत लिखना, ए कहाँ जाएगा वॉवल्स कॉन्सोनेंट, यहाँ पर लिखो तो गलत होने का चांसेस नहीं होता है। फिर पी है कॉन्सोनेंट में भेज दो, यू है यहाँ पर लिखो, आर कॉन्सोनेंट में भेजो, एन कॉन्सोनेंट में लगाओ, ए यहाँ पर, ठीक है। तो 3 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट है, 6 वर्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। और हमें जो वर्ड बनाने हैं, जो भी वर्ड बनाने हैं हमें कैसे बनाने हैं, ऐसे, या तो ऑल्टरनेट वावल कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट हो, तो मतलब वावल्स कॉन्सोनेंट वावल्स कॉन्सोनेंट वावल्स कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 6, 3 कॉन्सोनेंट 3 वावल्स, या तो ऐसे होगा मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम वावल्स एंड एंड एट कॉन्सोनेंट, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये एक हो सकता है केस 1, ठीक है, और केस 2, या फिर ऐसे हो सकता है कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल, ये भी तो होगा ना, जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोग वावल से स्टार्ट करें, ऐसे तो कुछ बोला नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं बोला है तो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, हम लोग जो भी वर्ड बनाएंगे वावल्स कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल्स कॉन्सोनेंट ऐसा भी बना सकते हैं, कॉन्सोनेंट वावल्स कॉन्सोनेंट वावल्स कॉन्सोनेंट वावल्स ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम लोग ऐसे बना लें या तो हम लोग ऐसे बना, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे करके होगा, देखो अगर हम लोग इस तरह से बनाने का कोशिश करते हैं तो इन दैट केस हम लोग का आंसर कैसा आएगा, तो उसमें हम लोग का यहाँ पर हम लोग पहले चेक करेंगे हम लोग के पास कितने सारे वावल्स है, तो हम लोग के पास यहाँ पर वावल्स भी है 3, कॉन्सोनेंट भी है 3, ठीक है। तो 3 प्लेसेस हैं वावल्स के लिए, ठीक है। तो 3 प्लेसेस को हम लोग कितने तरह से फिलअप कर सकते हैं, 3 प्लेसेस को हम लोग 3, अच्छा पहला बात है यहाँ पर क्या सिर्फ सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी होगा, तो उस हिसाब से हम करेंगे, या परमुटेशन लगाए कि कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पर मुझे बोला है यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं, तो मुझे बोलो कि यहाँ पर सिर्फ वर्ड का सिलेक्ट करना ही काफी है या सिलेक्ट करके अरेंज करेंगे तभी अलग अलग वर्ड बनेगा, बोलो। सिलेक्शन सिर्फ तो कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट तो परमुटेशन, बोलो यहाँ पर क्या लगेगा, परमुटेशन की कॉम्बिनेशन? दोनों लगेगा, दोनों लगेगा। तो अगर सिलेक्शन मतलब अगर सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होगा तो बेसिकली हमारा परमुटेशन लगेगा, है ना। तो मतलब हम सिलेक्शन भी करेंगे अरेंजमेंट भी करेंगे तो हम परमुटेशन लगाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। दोनों लगेगा ऑब्वियसली कि हम लोग वर्ड को सिलेक्ट भी करेंगे वर्ड को अरेंज भी करेंगे, और सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों जब करना है तो हम लोग परमुटेशन से काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 लेटर को पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे करके अरेंज कर सकते हैं, 3 जगह पे 3 लेटर कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 3p 3 तरीके से अरेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब
और क्या है देखो, वर्ड बनने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ड को बनाने के लिए हमें 3 कॉन्सोनेंट भी फिलअप करना पड़ेगा। तो 3 कॉन्सोनेंट कितने तरीके से अपने अंदर जो है अरेंज हो सकता है, 3p3 तरीके से। अब ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन होगा। एंड यहाँ पर देखो जो भी वर्ड बनेगा, क्या वर्ड का रिपीटेशन है, सोचो जो भी वर्ड बनेगा क्या वर्ड का रिपीटेशन होगा। मतलब जैसे माँ वाला वर्ड याद आ रहा है, तो उसमें ए का रिपीटेशन हो रहा था ना, तो वैसे ही यहाँ पर जब भी हम लोग ये 3 लेटर को सिलेक्ट करके अरेंज करेंगे, क्या वर्ड में रिपीटेशन है कि नहीं, और कौन सा वाला वर्ड में। नहीं समझ में आया मेरा मेरा बात शायद, ठीक है देखो। जैसे हम ये वावल्स, यहाँ पर सपोज मैंने ए लिखा, यहाँ पर मैंने यू लिखा, यहाँ पर मैंने ए लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पी लिखा, और यहाँ पर मैंने आर लिखा, और यहाँ पर मैंने एन लिखा, ठीक है। ये किया, तो मुझे बोलो ये जो वर्ड बना क्या इसमें लेटर का रिपीटेशन है कि नहीं। तुम लोग भूल गए ये वाला माँ वाला कंसेप्ट। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, 3p3, 3 लेटर अपने अंदर 3 तरीके से अरेंज हो सकता है। मैंने सबसे पहला क्या एग्जांपल दिया था तुम लोग को, कैट का। तो कैट का क्या था, CAT, CTA, TAC ऐसे करके 6 हुआ था ना। लेकिन यहाँ पर माँ वाले अरेंजमेंट में 6 नहीं हुआ, माँ वाले अरेंजमेंट में 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ए का रिपीटेशन है। तो 3p3 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। ए का रिपीटेशन था ना, तो 3 2 ऐसे करके 2 अरेंजमेंट होगा, एम ए एम ए और ए एम, ठीक है। बाकी जो 3 लेटर बनेगा वो तो एक ही जैसा देखने में होगा। तो जब रिपीटेशन होता है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करते हैं ना, जैसे कैलकुलेटर नहीं कुछ था, कैलकेटा वाला था, ठीक है। कैलकेटा जो एग्जांपल था, तो उसमें भी तो हम लोगों ने ऐसे किया था। तो वही हम बोल रहे हैं, अभी मैंने जो यहाँ पर तुम लोग को एक लेटर अपने मन से एक वर्ड बनाया, यहाँ से लेटर को लेके ऑल्टरनेट वे में ही लिखा, जैसे इन्होंने बोला था कि एक भावल एक कॉन्सोनेंट, ऐसे करके ही मैंने लिखा। और जो वर्ड बना, क्या इसमें वर्ड का रिपीटेशन हुआ, क्या इसमें वर्ड का रिपीटेशन हुआ ना। 2 ए है, 2 ए है, तो जब भी हम लोग वावल्स लेंगे, जब भी हम लोग वावल्स लेंगे तो वहां पर वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर ये वावल्स वाला केस है, क्योंकि मैंने पहले वावल्स वाला केस लिया था, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। तो 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया 3 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 3 18 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर हम लोग पहले कॉन्सोनेंट लेते हैं, तो पहले कॉन्सोनेंट लेंगे, तो कॉन्सोनेंट कितने सारे, कॉन्सोनेंट 3 है, तो 3 में से 3 कॉन्सोनेंट हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3p3 सिलेक्ट एंड अरेंज, तो परमुटेशन। और सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने से नहीं होगा, हमें वावल्स भी लेना पड़ेगा, एंड वावल्स भी लेना पड़ेगा। तो वावल्स कितने सारे, 3 वावल्स हैं, तो 3p3, ठीक है। अब 2 वावल्स जो है रिपीटेड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल, 2 रिपीटेशन है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। जितने सारे रिपीटेशन होंगे, शायद तुम लोग भूल गए हो, ये देखो कितने, अगर रिपीटेशन होता है भूलो मत, देखो बहुत सारा चीज है। ये देखो कैलकाटा अमेरिका, ये वाला क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना। तो ये देखो रिपीटेशन अगर होगा, जैसे बिलियर्ड बॉल एक एग्जांपल था, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल थे जहां पर रिपीटेशन था। तो आई होप कि तुम लोग को याद आ रहा है कि ऐसे करके होगा। मैंने माँ वाले वर्ड से एग्जांपल दिया था, तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर अगेन 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, सेम आंसर आएगा। ये देखो 3 2 1 3 फैक्टोरियल का मतलब, और 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। मतलब अगर हम लोग वावल से शुरू करते हैं, कॉन्सोनेंट से खत्म करते हैं, तो 18 ऐसे लेटर बन सकते हैं। और अगर हम लोग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करते हैं, वावल से खत्म करते हैं, तो 18 और भी ऐसे लेटर बन सकते हैं, सॉरी 18 और भी ऐसे वर्ड बन सकते हैं। मैंने गलती से लेटर बोल दिया, सॉरी, वर्ड, ठीक है। अगर हम लोग वावल से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सोनेंट में एंड करते हैं, 18 वर्ड्स बनेंगे। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करते हैं, वावल से खत्म करते हैं, अगेन 18 ऐसे वर्ड बनेंगे, यानी ओवरऑल 36 ऐसे वर्ड बन सकते हैं, टोटल 36 ऐसे वर्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का ऑप्शन सी 36 होगा। लेकिन तुम लोगों को मैंने जैसे बोला कि मैंने जब कंप्यूटर वाला एग्जांपल दिया था, हम दिखाते हैं कहाँ पर था वो वाला, वो पॉइंट भी हम दिखाते हैं। ये देखो एक्सरसाइज 5A का जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था परमुटेशन का, ये रहा,
ये रहा 5A में पहुंच गए, ये रहा, ये देखो, ये लो, ये कहाँ से आ गया फिर से 5A, दिखाएंगे तुम लोगों को, ये रहा, कहाँ चला गया कंप्यूटर, ये रहा 14th नंबर, ठीक है। यहाँ पर 8 लेटर्स थे, ठीक है, 8 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर अपने अंदर 8 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं, लेकिन बोला था रीअरेंज, रीअरेंज 8 फैक्टोरियल में कंप्यूटर खुद एक वर्ड है, तो हम लोगों ने ये माइनस किया था, और उसमें हम लोग का आंसर आई थिंक ये वाला था, ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है, चेक करके देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैंने -1 नहीं किया और बोला कि यही वाला आंसर होगा, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ऐसा तुम लोग को लग सकता है कि वहां -1 यहाँ नहीं, देखो अगर तुम लोग समझे हो तो तुम लोग खुद ही ये पॉइंट को बता सकते हो कि क्यों मैंने -1 नहीं किया, और अगर एकदम नहीं समझ रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे तो बता सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो, दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाओ, हम हिंट्स देते हैं, तुम लोग बताओ कि यहाँ पर मैंने -1 नहीं करके क्यों बोला आंसर यही वाला है। तो हिंट्स ये है, देखो, एक मिनट, हम यहाँ पर पहले एक्सरसाइज 5D निकाल लेते हैं, चलो मिल गया। तो यहाँ पर हमें बोला है कि रीअरेंज करना है, तो मुझे बताओ कि अगर हम लोग वावल कॉन्सोनेंट इस तरीके से वर्ड्स बनाते हैं, या कॉन्सोनेंट वावल में अगर वर्ड बनाते हैं, जो भी वर्ड बन रहा है, क्या उसमें अपूर्णा इंक्लूडेड हो सकता है? क्या उसमें अपूर्णा इंक्लूडेड हो सकता है? अगर इंक्लूडेड है तभी ना एक्सक्लूडेड होगा। जैसे कंप्यूटर वाले वर्ड को रीअरेंज करना है, तो कंप्यूटर वर्ड को हटा के बाकी जितने भी अरेंजमेंट होगा वो करना है। जैसे मान लो कि कैट वर्ड को रीअरेंज करना है, तो कैट के अलावा जितने सारे अरेंजमेंट होंगे वो सारे लेना है। तो यहाँ पर अपूर्णा जो हम लोगों ने अरेंज किया है, अरेंजमेंट का एक कंडीशन बता दिया, सिंपल अरेंजमेंट नहीं बोला है कि इतने सारे लेटर से जितना सारा वर्ड बन सकता है बनाओ, ऐसे नहीं बोला है। यहाँ पर अरेंजमेंट का एक प्रोसेस दे दिया है, भावल्स और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट करके होगा। तो ये दोनों तरीके से अगर हम लोग वर्ड बना रहे हैं 18 वर्ड, क्या ये 18 यहाँ पर 18 या फिर यहाँ पर 18 जितने भी वर्ड बन रहे हैं टोटल 36, क्या एक भी वर्ड अपूर्णा उसमें इंक्लूडेड हो सकता है? क्या अपूर्णा जैसे लिखा हुआ है, क्या उसमें भावल कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट करके लिखा हुआ है तो ही ना उसमें इंक्लूडेड होगा, अदरवाइज कैसे इंक्लूडेड होगा? तो मुझे बोलो कि ये जो हम लोगों ने अरेंजमेंट करके वर्ड बनाए हैं, क्या इसमें अपूर्णा वर्ड इंक्लूडेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोच के बताओ। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, कैसे होगा? कभी नहीं इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि अपूर्ण वर्ड में ये है वावल्स, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट फिर वावल्स, ये कॉन्सोनेंट, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट फिर आ गया वावल्स, हो गया कंफ्लिक्ट। ये देखो, हमारा वावल कॉन्सोनेंट चल रहा था, अब ये फिर से कॉन्सोनेंट वावल आ गया। अगर ये वावल कॉन्सोनेंट होता तो ये इंक्लूडेड होता, अगर इंक्लूडेड होता तो यहाँ से 36 -1 35 करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, रीअरेंज का मतलब ही -1 कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रीअरेंज का मतलब ही -1 कर दो, ऐसा नहीं होता है। पहले देखो जो भी अरेंजमेंट से वर्ड बना, क्या उसमें अपूर्णा कभी हो सकता है? चेक करो ना, क्या अपूर्णा जो वर्ड लिखने का तरीका है, जो स्पेलिंग है, क्या वो वावल कॉन्सोनेंट को कंप्लीशन देता है? वावल से शुरू हो रहा है, वैसे वावल से शुरू हो रहा है, तो इसमें तब कॉन्सोनेंट लिख नहीं सकता है, तो वावल से शुरू हो रहा है तो वावल्स कॉन्सोनेंट, चलो वावल्स कॉन्सोनेंट, ठीक है, चलो चल रहा है। अगेन कॉन्सोनेंट आ गया तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये 36 में ये अपूर्णा इंक्लूडेड है ही नहीं, कि हम 36 -1 करके 35 कर दे, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट का मतलब ही -1 होगा, ऐसा नहीं, इसीलिए ऑप्शंस में लेकिन 35 भी दे रखा है। अगर तुम लोग गलती से रीअरेंज है वो कंप्यूटर वाला पोर्शन याद रख के -1 कर देते हो तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें अगर ऐसे बोलता कि अपूर्णा जो वर्ड है, इससे अलग अलग इससे इसके जितने भी लेटर है इससे कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, तब सिंपल क्या होता, तब यहाँ पर 6 लेटर है तो 6p6 हो जाता, क्योंकि रिपीटेशन है ए का, तो हम लोग यहाँ पर लगाते 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आ जाता, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल देन 2 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ जाता हम लोग का 4 × 5 20, 20 × 18
तो ये हो जाता 360। अब इसमें अपूर्ण भी इंक्लूडेड होता, तब हम लोग यहाँ से 1 माइनस करके 359 करते, ठीक है, क्योंकि इसमें अपूर्ण इंक्लूडेड होता। अब अगर हमें ये बोला जाता कि अपूर्ण वर्ड को रीअरेंज करो, तब अगर बोलता अरेंज करो तब ये आंसर होता, अगर बोलता रीअरेंज करो तब ये आंसर होता, क्योंकि जो 360 मैंने जो है वर्ड्स निकाले उसमें ऑब्वियसली अपूर्ण भी इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने 6 लेटर्स को जो है अलग अलग तरीके से अरेंज करके देखा, तो उसमें ये भी निकल के आ जाए, ठीक है। तो अगर हम लोगों को जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन अगर हमारा ओरिजिनल वर्ड फुलफिल नहीं कर रहा है, जैसे वावल से शुरू या कॉन्सोनेंट, मतलब ऑल्टरनेट वे में ये तो शुरू हो रहा है वावल से कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, बट यहाँ पर कॉन्सोनेंट वावल, तो ये वाला तो वर्ड कभी भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। 2-3 बार इसीलिए बोलते हैं ना, अभी तुम लोग को ऐसा लगेगा कभी कभी मतलब कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है बातों का, लेकिन रिपीटेशन होना जरूरी है दिमाग में जाने के लिए, ठीक है। एक बार में जिनका जा रहा है, ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन एक बार में जा रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन 2 बार में जा रहा है, लेकिन सभी के दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मेरा कोशिश रहता है कि हम बार बार बोलेंगे तो तुम लोग को समझ में आए, और कोई कोई भी डाउट रहे तो मुझे पूछो, तुरंत पूछने से क्या होता है, डाउट अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए ऐसे होगा। अच्छा, अब चलो 8th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोला है, देखो, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अब लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं बोला है, तो वर्ड्स जो है ना उसको बहुत अच्छे से समझो। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स, ठीक है। वर्ड क्या है, कॉमर्स, COMMERCE, ठीक है। वर्ड है कॉमर्स, इसको हमें करके देना है अरेंज, ठीक है। कितने सारे अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड बन सकता है, तो कॉमर्स में कितने सारे लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लेटर्स है। अब रिपीटेशन देखते हैं, COMMERCE, ठीक है। तो रिपीटेशन देखो, C 2 बार है, O 1 बार है, M 2 बार है, E 1 बार है, R 1 बार है। अच्छा, ये E तो मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, ये E मेरा ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिखते हैं, तुम लोग भी इस तरह से लिखो, C पहले लिख लो, फिर O M E R, फिर C यहाँ पर है तो C लिखो, E यहाँ पर है। अब टोटल लगाओ, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। अब 8 लेटर्स है, लेकिन 8 लेटर्स में रिपीटेशन, ठीक है, परम्यूटेशन विद रिपीटेशन याद आ रहा है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो कौन सा आंसर होगा, यहाँ से देख के बता सकते हो कौन सा आंसर होगा। 8th नंबर का कौन सा आंसर होगा, यहाँ से देख के बता सकते हो कौन सा आंसर होगा, यहाँ से देख के बताना चाहिए कौन सा आंसर होगा। 8 लेटर्स है तो क्या हो जाएगा, 8p8, 8 लेटर को कितने तरीके से, तो सिलेक्ट एंड अरेंज तो परमुटेशन, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट तो परमुटेशन, तो 8p8, क्योंकि अलग अलग वर्ड बनेगा तो सिलेक्ट भी करना है अरेंज भी करना है, 8 में से 8 लेटर का सिलेक्ट और अरेंजमेंट, तो 8p8। और जितने भी रिपीटेशन है, 2 फैक्टोरियल C के रिपीटेशन के लिए, एंड 2 फैक्टोरियल फॉर M के रिपीटेशन के लिए, एंड 2 फैक्टोरियल फॉर E के रिपीटेशन के लिए। तो 8p8 का मतलब 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो कौन सा आंसर होगा बताओ, कौन सा आंसर होगा। भले लिखने का तरीका अलग हो, लेकिन ये तो मैंने पहले ही बताया था ना कि फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुझे बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, बी, ठीक है, तो बी होगा ना, ये ऐसे लिखा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करके लिखा है। 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखा है, ऐसे देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि ये इस तरह का साइन यूज किया है उन्होंने। तो वैसे तो देखो एग्जाम में हो सकता है, इसलिए तुम लोग इसको कुछ अलग चीज मत समझो, ये 2 2 2 लिखा हुआ है और ये फैक्टोरियल का ऐसे करके साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा है, बिकॉज हम ज्यादा ये यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए तुम लोग को देखने में अलग लग सकता है। लेकिन ये भूलो मत कि इसका 2 साइन होता है, ठीक है, ये वाला भी एक साइन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो जहां पर जैसा आंसर रहेगा तुम लोग को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होता है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तुम लोग को देख के समझना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, ठीक है। 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। फिर बोल रहा है विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। बोल रहा है कि ये जो पूरा क्वेश्चंस है ना वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, हर एक ग्रुप में 6 क्वेश्चन है। मतलब हम बताते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा है, ये रहा क्वेश्चन पेपर,
ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में दो ग्रुप है, सपोज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ठीक है, दो ग्रुप है और दो ग्रुप में 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मान लो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। यहाँ पर भी सिमिलरली क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ठीक है। ऐसे दो ग्रुप में 6 एंड 6 12 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। तो मैंने वही बना दिया, देखो क्वेश्चन पेपर का ग्रुप 1 में 6 क्वेश्चन, ग्रुप बी में 6 क्वेश्चन, ठीक है। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, द नंबर ऑफ चॉइसेस आर, चॉइसेस बोल दिया, चॉइसेस, ठीक है। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन, पहला बात है, क्योंकि ओनली सिलेक्ट करना है, वैसे भी क्वेश्चन का अरेंजमेंट थोड़ी ना करना है हमें, ठीक है, हमें तो आंसर देना है। तो आंसर से अरेंजमेंट का क्या फर्क पड़ता है, कितने सारे आंसर दे रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने आंसर दी, वो मायने रखता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो वैसे भी बता दिया, चॉइसेस, चॉइस यानी ओनली सिलेक्शन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही इज नॉट परमिटेड, जो भी आंसर दे रहे उनके लिए क्या रिस्ट्रिक्टेड है, नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, ठीक है। जैसे इसमें से, जैसे मान लो यहाँ से ग्रुप 1 से, ग्रुप ए से 4 ही क्वेश्चन दे सकते, उससे ज्यादा नहीं, एक एक ग्रुप से 4 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। टोटल में कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, आंसर 6 आउट ऑफ 12, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना है, ऊपर क्या लिखा हुआ रहेगा, तो ऊपर ऐसे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है ना कि क्या करना है। तुम लोग क्वेश्चन पेपर मिलते क्या करते हो, पढ़ते हो ना कि क्या क्या आंसर करना है। तो क्या लिखा हुआ रहेगा, आंसर एनी 6 out of 12 but not more than, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब तुम लोग समझ रहे होगे हम क्या लिख रहे हैं, यही वाला लाइन लिख रहे हैं, बट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, ठीक है। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन पेपर तुम लोगों के हाथ में आया, जहां पर लिखा हुआ है आंसर एनी 6 आउट ऑफ 12, ठीक है। पहले लिखा है 12 में से कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर कर दो, तब तो आसान हो जाता, जो भी हमें 12 में से 6 पसंद आता, मतलब हम लोग लिख पानी वो लिख देते। लेकिन उसके बाद रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जैसे तुम लोग का रहता है ना कि 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फिर बोलेगा कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर करो, फिर बोलेगा पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। तो इसका मतलब मान लो तुम लोग को पहला क्वेश्चन ही नहीं आता, तुम लोगों ने सोचा हम लोग लास्ट का 4 क्वेश्चन लिख देंगे, मतलब 2 3 4, लेकिन जब क्वेश्चन में ये बोल देता है नहीं पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, इसका मतलब पहला क्वेश्चन करोगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो यहाँ भी वैसे ही बोल रहा है कि आउट ऑफ 12 6 क्वेश्चन का आंसर दो, बड़ा ही अच्छा बात है। लेकिन फिर बोल रहा है एक ग्रुप से 4 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप ए से 6 क्वेश्चन अच्छा आता है तो वही लिख डाला, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमारे पास कितने सारे चॉइसेस हैं ये पूछा गया है, ठीक है, हम लोग कितने तरीके से आंसर दे सकते हैं ये पूछा गया है। तो देखो हम लोग कैसे करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो देखो हम लोग कैसे करके आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसे करके लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ग्रुप बी से कितना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि टोटल हमें कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। मुझे बोलो अगर हम लोग ग्रुप ए से अगर 4 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो ग्रुप बी से कितने क्वेश्चन का आंसर देंगे, बोलो। अगर हमें टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर देना है तो ग्रुप ए से अगर 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताओ ग्रुप बी से कितने क्वेश्चन का आंसर देंगे। 2 क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली, अच्छा अगर हम लोग ग्रुप ए से 5 क्वेश्चन का आंसर देना चाहे, क्या दे सकते हैं, पहले बोलो, क्या ग्रुप ए से हम लोग 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, पहले ये सोचो। नहीं। नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो बता दिया है कि एक ग्रुप से, कोई भी ग्रुप से 4 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। क्या हम लोग ग्रुप ए से 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पर एक ग्रुप तो ब्लैंक रह जाएगा। तो 4 से अपर में हम लोग नहीं जा सकते, लोअर में आ सकते हैं। तो ग्रुप ए से 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो ग्रुप बी से कितने क्वेश्चन का आंसर देंगे टोटल 6 क्वेश्चन को फिलअप करने के लिए, 3। 3, ठीक है। अच्छा ग्रुप ए से अगर हम लोग 2 क्वेश्चंस का आंसर दे तो ग्रुप बी से कितने क्वेश्चन का आंसर देंगे,
यहाँ से 2, तो यहाँ से कितना देंगे, यही वाला, ये 4 था, ये 2 था, ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग ग्रुप ए से 1 क्वेश्चन का आंसर दे तो ग्रुप बी से कितना आंसर देंगे, क्या ये होगा कि नहीं होगा, पहले ये भी बताओ। अगर हम लोग ग्रुप ए से 1 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ग्रुप बी से 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तब ना 6 क्वेश्चन होगा। ये देखो ना, 6 3 3 6 4 2 6 सही है, क्योंकि एक ग्रुप से तो 4 से ज्यादा नहीं दे सकते। क्या ये सही है, 1 5 वाला कॉम्बिनेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो। नहीं। नहीं होगा ना, 1 5 वाला कॉम्बिनेशन हमारा नहीं चलेगा, प्रोहिबिटेड है। क्यों, बता दिया है ना कि एक ग्रुप से 4 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। अब हम लोग करेंगे अपना कैलकुलेशन, मतलब कॉम्बिनेशन वाला कैलकुलेशन, ठीक है। तो ग्रुप ए में टोटल कितने क्वेश्चन है, 6। ग्रुप बी में टोटल कितने क्वेश्चन है, 6। अब देखो कितने आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, 6 आउट ऑफ 4, तो 6 ही 4। एंड क्योंकि हमें टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन 6 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 6, सॉरी 2 आउट ऑफ 6। अच्छा, यहाँ पर 3 आउट ऑफ 6 मतलब 6 ही 3, अगेन 3 आउट ऑफ 6 तो 6 ही 3। यहाँ पर 2 आउट ऑफ 6 एंड 4 आउट ऑफ 6, ऐसे हो गया। अब क्या करना है, जस्ट कैलकुलेशन करना है, मतलब आंसर निकालना है और कुछ नहीं। तो टोटल आंसर निकालेंगे हम लोग, तो 6C4 और 6C2 कितना हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन, थोड़ा सा जगह मेरा शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं यहाँ पर ही। ये देखो, ये हो जाएगा हम लोग का 6C4, ठीक है। 6C4 को हम लोग चाहे तो इसे कंप्लीमेंट्री कर लेते हैं, जल्दी होगा। 6C2 हो जाएगा, है ना। 6 आउट ऑफ 4 सिलेक्टेड, यानी 2 नॉट सिलेक्टेड। 6C3 इसका जैसे वैसे ही रहने देते। 6C2 6C3 और 6C2 और 6C4 का 6C2 कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन ना, क्योंकि मेरा यहाँ जगह नहीं है, तुम लोग इधर साइड में करो, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो मेरा टोटल का कॉलम को हम फिर से नीचे करते हैं और पहला वाला कैलकुलेशन करते हैं। 2 into 1 6 into 5, 2 into 1 6 into 5, ठीक है। तुम लोग इसके साइड में करो, क्योंकि मुझे जगह नहीं मिला तो मैंने इस तरह से किया, ठीक है। तो ये हो गया 3 3, तो 15 into 15 कितना हो जाएगा, ये देखो 15 into 15 225, ठीक है। ये पहला आंसर आ गया 225। और 6C3 और 6C3 सेकेंड वाला, ये हम ये इधर कर रहे हैं, 6C3 into 6C3, तो ये हो गया 321 6 5 4 321 6 5 4, तो इसमें आंसर आ जाएगा 6 6 20 into 20 400, ठीक है। और इसका देखो मैंने सेम बना लिया ना, तो इसका भी 225 आंसर आएगा। इसका मतलब इसमें आंसर आ रहा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें आंसर आ रहा है 225, ठीक है। इसमें आंसर आ रहा है 400 और इसका भी आंसर आएगा 225। कैलकुलेट कर लिया, अब टोटल करेंगे, ठीक है, टोटल करेंगे। तो टोटल कर लो, 225 प्लस 225 प्लस 400, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 850। तो 850 वेज है जिसको हम लोग जिस तरीके से हम लोग आंसर दे सकते हैं। 850 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 850 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो कैसे करके करना है, हम एक बार फिर से बताते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है जिसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। हर एक ग्रुप में 6 क्वेश्चंस अवेलेबल है, ठीक है। 6 क्वेश्चंस अवेलेबल है। हमें क्या करना है, हर एक ग्रुप से, मतलब हम लोग 4 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, तो 4 से कम तो दे सकते हैं। तो 4 यहाँ से देंगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 3 देंगे तो यहाँ से 3, यहाँ से 2 देंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 6 क्वेश्चन का सेटिस्फेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे दे सकते हैं। अब ऑप्शंस यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेट हुआ। यहाँ जगह नहीं था तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अच्छा ये क्या कैलकुलेशन वो भी बता देते हैं। अगर हम लोग 4 2 वाला ऑप्शन लेते हैं तो 6 आउट ऑफ 4 सिलेक्शन, 4 आउट ऑफ 6 सिलेक्शन होगा, ठीक है, और 2 आउट ऑफ 6 सिलेक्शन होगा। तो 6C4 6C2, क्योंकि एक ही साथ होना है तो मल्टीप्लीकेशन सिमिलर वे यहाँ पर भी होगा। और यहाँ से हम लोग का कैलकुलेशन करना है, तो मैंने ये कैलकुलेशन यहाँ पर किया है, पहला वाला कैलकुलेशन, ठीक है। ये फिर सेकेंड वाला कैलकुलेशन, थर्ड वाला मैंने इसीलिए नहीं किया, अच्छा ये वाले
में जो है इक्वल के साथ तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ये ऐसे है, ठीक है। थर्ड वाला कैलकुलेशन मैंने इसीलिए नहीं किया, सेम था इसीलिए, ठीक है। 6C2 यहाँ पर भी वही था, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया था 6C4 का, तो दोनों सेम आंसर आए, 225 और 400, तो टोटल करके 800 किया है। तो 850 वेज है जिससे हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे सकते। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, अगेन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही पेशेंस के साथ सुनो। क्वेश्चन नंबर 10, ये आसान नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब सिंपल नहीं है, आसान इन द सेंस हम ये बोलना चाह रहे हैं ऐसे ही, मतलब सिंपल तरीके से हो जाए ऐसा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। क्या बोला है देखो यहाँ पर, द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस, ठीक है, 8 मैचेस जिसका रिजल्ट विन, लॉस और ड्रॉ आर टू बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। मतलब कोई भी एक मैच का पहले सोचो, कोई भी एक मैच का क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। कोई भी एक मैच का रिजल्ट आ सकता है या तो जिनमें, मतलब मैच जिन दोनों पार्टिसिपेंट में मैच हो रहा था उनमें से एक विन हुआ, एक लॉस होगा, ठीक है। मतलब एक हारेगा एक जीतेगा, या फिर दोनों में मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेडिक्शन का बात हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैच में क्या होगा, मैच में तो दो ही चीजें हो सकता है, या तो जीत हार या फिर ड्रॉ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है प्रेडिक्शन का बात बोला है। प्रेडिक्शन का मतलब अगर हम लोग किसी पे प्रेडिक्शन लगाते हैं कि ये जो खिलाड़ी है ये जीतेगा, हारेगा या फिर ड्रॉ होगा, तो ये हमें प्रेडिक्शन करना है। द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट, यानी कि प्रेडिक्शन, अलग अलग जो फोरकास्ट होगा कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट, ठीक है, जिसमें हमें 6 करेक्ट रिजल्ट जो है हमें चाहिए। मतलब हम फिर से समझाते हैं, 6 करेक्ट रिजल्ट हमें चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, 8 मैचेस है उसमें हम लोग बेटिंग करेंगे। बेटिंग का मतलब होता है ना, जैसे मतलब बेसिकली जुआ बोल सकते हो, ठीक है। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो खेल रहा है ना, ये जो स्पोर्ट्समैन है या फिर ये स्पोर्ट्स पर्सन जो भी है, ये जीतेगा आज या फिर ये हारेगा आज, या फिर इनका मैच ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। या तो जीतेगा या हारेगा या ड्रॉ हो जाएगा, ये जो हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रेडिक्शन हम लोग जो भी मैच में करेंगे उसमें 6 मैच का प्रेडिक्शन करेक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली 6 मैच का प्रेडिक्शन करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली 6 का करेक्ट होना चाहिए, यानी बाकी 2 का करेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से अच्छे से सुनो, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं अलग एक क्वेश्चन। हम लोग को यहाँ पर क्या करने बोला है, हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है हम लोग के पास टोटल 8 मैचेस हो गए, ठीक है। 8 मैचेस का रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे मान लो पहला मैच जो है, पहला दूसरा तीसरा, अब इसमें कोई एक विन होगा कोई एक लॉस होगा, ठीक है, कोई या फिर ड्रॉ होगा। अब बोल रहा है हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। प्रेडिक्शन क्या करेंगे, विन लॉस या ड्रॉ पे प्रेडिक्शन करेंगे। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है, मैच का विन लॉस नहीं, हमारा जो प्रेडिक्शन है वो उसमें से 8 में से एग्जैक्टली 6 मैच का ही हमारा करेक्ट होना चाहिए, 6 से ज्यादा करेक्ट नहीं चाहिए। मतलब 8 में से 6 मैच का प्रेडिक्शन करेक्ट होगा, यानी 2 का करेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये समझो। तो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं कि 8 मैचेस हो रहे हैं, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें प्रेडिक्शन देना है, ठीक है, प्रेडिक्शन देना है। अब प्रेडिक्शन कैसे देते हैं, मान लो 2 प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर ए और प्लेयर बी, ठीक है। प्रेडिक्शन कौन दे रहा है, मान लो मिस्टर सी जो है वो प्रेडिक्शन दे रहा है, ठीक है। वो बोल रहे हैं हम ए पे बेट लगाएंगे, ठीक है, ए पे बेट लगाएंगे कि अभी मतलब टोटल 6 मैच पे 8 मैच होगा, ठीक है। तो मैच 1, ठीक है, हम जैसे ये बोल रहे हैं कि मैच 1, ठीक है, मैच 1 स्टार्ट हो गया। अब ये प्रेडिक्शन लगा रहा है, बेट लगा रहा है, बेट किसी एक पर्सन पे लगाएगा, या तो ए पे या तो बी पे। मान लेते हैं ये हमेशा प्लेयर ए पे ही बेट लगाता है, ठीक है, प्लेयर ए पे ही बेट लगा रहा है। ये जो मैच स्टार्ट हो गया ना, मैच 1, ये जो पहला मैच स्टार्ट हुआ इसमें ये विन करेगा, इनका ये प्रेडिक्शन है। और हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रेडिक्शन है वो सही होना चाहिए। अब इन्होंने पहले मैच पे इनका प्रेडिक्शन किया कि ये विन होंगे,
तो ये विन ही हुआ, ठीक है, मतलब इनका प्रेडिक्शन करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, फिर सेकंड मैच हुआ, ठीक है, फिर सेकंड मैच हुआ। अब इन्होंने फिर से प्रेडिक्शन लगाया इस प्लेयर पे, बोल रहा है कि अब फिर से विन होगा। चलो, फिर से विन ही हुआ, ठीक है, फिर से विन हुआ। अब फिर मान लो मैच नंबर 3, ठीक है, अब मान लो बोल रहा है कि लॉस, मतलब हार जाएगा, और सच में ये हार गया, सच में ये हार गया, मतलब इनका प्रेडिक्शन फिर से सही हो गया। अच्छा, अब फिर मान लो मैच नंबर 4, ठीक है, मैच नंबर 4 में इन्होंने बोला ये फिर हारेगा, तो मैंने फिर से हारेगा, और ये हारा भी, ठीक है, तो इनका प्रेडिक्शन करेक्ट हो गया। मतलब मान लो मैच स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होने के पहले प्रेडिक्शन बेटिंग, लेकिन हम मैच होने के पहले लगता है, तो बेटिंग लगा दिया, चलो जीतेगा प्लेयर, ये जीतेगा, और जीत भी गया, इनका प्रेडिक्शन करेक्ट। मैच 2 में प्लेयर ए जीतेगा, फिर से प्रेडिक्शन करेक्ट। मैच 3 में प्लेयर ए हारेगा, हारा, फिर से प्रेडिक्शन करेक्ट। मैच 4 में प्लेयर ए हारेगा, हार गया, फिर से प्रेडिक्शन करेक्ट। और मैच 5 में मान लो बोल रहा है कि अभी जो होगा ना, अभी ड्रॉ होगा, अभी जो मैच होगा ड्रॉ होगा, इन्होंने प्रेडिक्शन किया, और जैसे ही मैच खत्म हुआ सच में ड्रॉ हुआ, ठीक है। और मैच 6, ठीक है, मैच 6, इसमें मान लो इन्होंने बोला विन होगा, विन हो गया। ये मैंने अपने मन से प्रेडिक्शन लिखा है, तुम लोग कुछ और लिख लो, लिखो कि सारे मैच में सोचा कि ए हमेशा हारेगा, हमेशा ही हार गया, मतलब इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया वो सही होना चाहिए, ठीक है। अब 6 मैच में सही होना चाहिए, एग्जैक्टली 6 मैच में सही होना चाहिए, मतलब 8 में से एग्जैक्टली 6 का मतलब होता है इससे ज्यादा मैच में इनका प्रेडिक्शन सही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैच 7 पे चलते हैं, मान लो इन्होंने बोला कि अभी ड्रॉ होगा मैच, लेकिन हुआ नहीं, मान लो प्लेयर ए जो है वो हार गया, ठीक है, तो इसका मतलब इनका प्रेडिक्शन गलत हो गया। एंड जो लास्ट मैच है, मैच 8, ठीक है, मैच 8, इनको बहुत कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। अब इन्होंने बोला कि अभी क्या होगा, अभी ये हार जाएगा प्लेयर ए, लेकिन क्या हुआ, वो जीत गया, ठीक है, वो जीत गया, सपोज वो जीत गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया 8 मैच में, उसमें एग्जैक्टली 6 मैच में इनका प्रेडिक्शन सही हो गया। बोल रहे हैं इसका चांसेस क्या है, द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस, देखो द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस, ठीक है, विन लॉस और ड्रॉ, रिजल्ट क्या क्या होगा, या तो विन, दोनों प्लेयर में एक विन एक लॉस, ठीक है, लेकिन हमें तो बेटिंग किसी एक पे करना है, जैसे कि मैंने प्लेयर ए को मान के किया, ठीक है, तो विन लॉस और ड्रॉ किसी भी एक पे ही ना बेट करोगे, दोनों पे थोड़ी ना करोगे। तो यहाँ पर हो गया आर टू बी प्रेडिक्टेड, ठीक है, हमें प्रेडिक्शन देना है, द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट, अलग अलग फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट, जो भी अलग अलग हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं मैच शुरू होने के पहले, उसमें से एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट हमारे होने चाहिए, एग्जैक्टली 6 ही होने चाहिए, एटलीस्ट 6 नहीं, मतलब कम से कम 6 करेक्ट, उससे ज्यादा भी करेक्ट होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं, 6 ही करेक्ट चाहिए, यानी बाकी 2 रॉन्ग ही रॉन्ग चाहिए हमें, बाकी 2 गलत ही होना चाहिए। अब बोल रहा है कि इसका इसका जो है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ऐसा कितने तरीके से हो सकता है, ये पूछा गया है, ठीक है, ऐसा कितने तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी लगेगा, मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है, मतलब इसका चांसेस क्या हो जाएगा। तो अभी देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वो 6 मैच का सिलेक्शन करना है जिस 6 मैच में मिस्टर सी का प्रेडिक्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया चीज को समझाने के लिए, हमें वो 6 मैच का सिलेक्शन करना पड़ेगा जहां पर इनका प्रेडिक्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग करेंगे सिलेक्ट 6 मैचेस आउट ऑफ 8 मैच। तो ये कैसे हो सकता है, वो 6 मैच का मुझे सिलेक्शन करना है जिसमें जिसमें से इनका मतलब सारा प्रेडिक्शन सही होने वाला है। मैंने तो लाइन बाय लाइन सही दिखा दिया, ऐसा तो जरूरी नहीं, मान लो फर्स्ट वाला गलत हुआ और उसके बाद सही हुआ और लास्ट वाला गलत हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें ये सिलेक्ट करना है वो सारे मैचेस जिसमें इनका प्रेडिक्शन सही है। तो 8C6, ठीक है, 8C6, और इस ये कितने तरीके से हो सकता है, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे कंप्लीमेंट्री। तो 8C2 हो जाएगा, इससे आसानी से आंसर निकल के आएगा, 2 into 1 8 into 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 ऐसे हमारे पास जो है कॉम्बिनेशंस बनेंगे मैचेस के, 6 मैचेस के, जो कि सही हो सकता है। मतलब ये देखो जैसे मैंने नाम दिया ना, मैच 1 2, जैसे देखो मैच ऐसे हो सकता है, कितने सारे 28 कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6,
ये करेक्ट हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 7, ये करेक्ट हुआ, 1 2 3 4 5 8, ये करेक्ट हुआ, ऐसे करके 28 कॉम्बिनेशन, ये हम बोल रहे हैं कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें इनका प्रेडिक्शन करेक्ट हो। पहले ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब प्रेडिक्शन करेक्ट होने का मतलब ये होता है जब ये विन बोल रहे हैं, ठीक है। अब प्रेडिक्शन करेक्ट होने का कितना सारा तरीका हो सकता है, कितना सारा तरीका हो सकता है कि इनका प्रेडिक्शन करेक्ट हो, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखो, इन दीज 6 मैचेस, जो 6 मैचेस हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, वी वांट, हमें हमेशा ये जरूरत है, वी वांट द सेम आउटकम्स दैट वी हैव प्रेडिक्टेड। क्या लिखा है मैंने, देखो, हम लोग जो भी 6 मैच सिलेक्ट करेंगे, हमें हमेशा क्या चाहिए होगा कि वो 6 मैचेस ऐसे हो जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन लिया है वही हो, ठीक है। जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन लिया है वही हो, मतलब ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रेडिक्शन लिया था ड्रॉ का बट हुआ लॉस, जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन लिया था लॉस का बट हुआ विन, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें वो लेना है, वो वाला मैचेस सिलेक्ट करना है जिसपे हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया है और एक्चुअली भी वही वाला इंसिडेंट ऑकर्ड हुआ है। तो मैंने क्या लिखा है, इन दिस 6 मैचेस we want the same outcomes that we have predicted, हमें वही वाले आउटकम्स चाहिए जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट कर रखा है। ये कितने तरीके से हो सकता है, पहले ये समझो, ये कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कितने सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, तो हमारा प्रेडिक्शन क्या है, जैसे विन, हम लोगों ने अगर विन प्रेडिक्शन किया है तो हमें विन ही चाहिए, ठीक है, विन ही चाहिए, हमें ना तो लॉस चाहिए ना तो हमें ड्रॉ चाहिए, ठीक है। बात समझो, अगर हम लोगों ने प्रेडिक्शन में विन लिया है तो हमें विन ही चाहिए, और विन लिया है विन ही चाहिए, इसका कितना तरीका है, वन वे, ठीक है। विन सोचा था विन ही हुआ, इसका कितना तरीका है, वन वे, ठीक है। जो सोचा था वही हुआ तो वन वे, विन सोचा था विन हुआ, वन वे। ऐसे करके हमारे कितने सारे वेज हो जाएंगे, हर बार हम लोगों ने जो सोचा है वही आउटकम मिलने का तरीका है एक, ठीक है। ओनली वन वे है, ओनली वन वे है कि हम लोगों ने जो सोचा है वही हुआ, ठीक है, हम लोगों ने जो सोचा है वही हुआ। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका हो जाता है वन, मतलब ये देखो ऐसे हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले मैच में जो सोचा वही हुआ, ठीक है। सोचो, हम लोगों ने पहले मैच में जो सोचा वही हुआ, और जो सोचा वही हुआ, इसका तरीका कितना है, ये कितने तरीके से हो सकता है, इसके लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हम लोगों ने अगर सोचा है कि विन हो और विन ही हुआ तो उसके लिए तो एक ही ऑप्शन है। बात समझो, अगर हम लोगों ने सोचा कि विन हो, विन ही हुआ, उसके लिए तो दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ना तो लॉस ऑप्शन ऑकर्ड करेगा ना तो हम लोगों का ड्रॉ ऑप्शन ऑकर्ड करेगा। तो पहले मैच पे हम लोगों ने सोचा विन हो, विन ही हुआ, तो इसका हमारे पास एक ही ऑप्शन है। एंड दूसरे वाले मैच पे, ठीक है, दूसरे वाले मैच पे भी हम लोगों ने जो सोचा, जो भी सोचा हो वही हुआ, उसका भी हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर से थर्ड मैच पे भी जो सोचा वही हुआ, ठीक है, या फिर वो वाला मैच जिसपे हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया वही हुआ, तो जो प्रेडिक्शन किया वही होने का कितना सारा ऑप्शन है, वन, ठीक है। जो सोचा वही प्रेडिक्शन होने का ऑप्शन कितना है, वन, ठीक है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितना हो गया, 5, और एक बार वन ऑप्शन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जितना हम लोगों ने सोचा उतना ही हुआ, इसका हमारे पास हर एक मैच के लिए एक एक ऑप्शन है, ठीक है। पहले मैच में हम लोगों ने अगर सोचा है कि विन होना चाहिए और विन ही हुआ, एक ऑप्शन। फिर दूसरे मैच में हम लोगों ने सोचा विन होना चाहिए, विन ही हुआ, तो वो भी एक ही ऑप्शन। और लॉस होना चाहिए, लॉस ही हुआ, क्योंकि मुझे लॉस चाहिए और लॉस होना चाहिए और लॉस ही हुआ, तो उसके लिए तो एक ही ऑप्शन हो गया ना। तो फिर यहाँ पर हो गया 1 1 करके 6, वो सारे मैचेस जिसपे हमारे फोरकास्ट जो है सही बने हैं, तो ये हो जाता है टोटल वन वे, ठीक है। 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होने से वन ही होगा, ठीक है, वन वे ओनली, ठीक है। एक ही तरीका है जिसमें सारे के सारे 6 मैचेस में हम लोगों ने जो सोचा वही हुआ, इसका तरीका एक है, ठीक है। और बाकी 2 मैचेस में ये होना चाहिए कि जो हम लोगों ने सोचा वो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर रिमेनिंग 2 बैचेस, remaining 2 matches, that is 8 minus 6, ठीक है। आउटकम
अदर देन आउटकम्स विल बी, ऐसे लिख लो, आउटकम्स विल बी अदर देन वी हैव प्रेडिक्टेड। जो प्रेडिक्शन किया उससे अलग ही चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एग्जैक्टली 6 करेक्ट होना चाहिए, मतलब बाकी दो रॉन्ग हो, बाकी दो रॉन्ग, ठीक है। तो पहला मैच मेरा रॉन्ग होगा। इसका ऑप्शन क्या है? क्योंकि देखो मैंने सोचा था ड्रॉ, जैसे मैंने 7 नंबर मैच में बोला मेरा 7 8 गलत हुआ प्रेडिक्शन, तो मैंने सोचा था ड्रॉ, लेकिन ड्रॉ नहीं होके कुछ और हुआ होगा, ड्रॉ नहीं होके कुछ और हुआ होगा, तभी वो गलत आया होगा। अब क्या आया है? लॉस, लॉस हुआ है इसीलिए मेरा ये गलत हुआ है। लेकिन अगर मुझे पूछे कि गलत होने का चांसेस क्या है, गलत होने का चांसेस है ड्रॉ के अलावा अगर कुछ और हो, तो कुछ और क्या हो सकता है? या तो लॉस, ठीक है, या तो जैसे ये देखो, या तो लॉस होगा, या तो जैसे इसके लिए बोल रहे हैं, या तो लॉस होगा या तो ड्रॉ विन होगा, ठीक है। अगर लॉस या विन में से कुछ एक हो जाए ड्रॉ की जगह, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर जो है मिसमैच हो जाएगा, मेरा फोरकास्ट जो है मिसमैच हो जाएगा। मतलब गलत होने के लिए दो तरीका है, गलत होने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, हमेशा। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, अगर ड्रॉ मैंने प्रेडिक्ट किया है तो लॉस और विन अगर आ जाता है इसमें से तो मेरा गलत होगा। तो हमेशा गलत होने के लिए 2 ऑप्शंस होंगे, जो हम लोग प्रेडिक्ट किए हैं उसका कॉन्ट्राडिक्टेड दो, ठीक है। और दूसरे वाले मैच में भी, ये मैंने पहले वाले मैच का दिखाया, एंड दूसरे वाले मैच में भी 2 ऑप्शंस होगा। मतलब जो प्रेडिक्शन हम लोगों ने किया है उसके अलावा अगर दोनों 2 केसेस में से कोई भी एक ऑकर्ड होता है, उसके अलावा 2 केसेस, क्योंकि 3 केसेस है, हर एक मैच का 3 रिजल्ट होगा, तो जो मैंने सोचा है वो नहीं हुआ, तो बाकी 2 में से कोई एक हो सकता है। तो गलत होने का चांसेस क्या है? 2 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस हो जाएंगे, 4 ऑप्शंस, ठीक है। ये हो गया। तो टोटल वेज हमें पूछा है कि टोटल वेज कितना होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं इसका आंसर, टोटल वेज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टोटल वेज मतलब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोगों को आउट ऑफ 8 6 मैचेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो कि 28 वेज में हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, हम लोगों ने पहले ये किया कि 8 में से 6 मैचेस का कैसे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यही 6 मैचेस में से कौन से ऐसे, यही 6 मैचेस में से ऐसे कौन कौन से मैचेस है जिसमें प्रेडिक्शन जो सोचा वही हो, ऐसे होने का एक ही तरीका है, ठीक है। जो सोचा वही हो जाए ऐसे होने का एक ही तरीका है, हर एक मैच के लिए एक ही तरीका, जो सोचा वही होगा। और 2 मैचेस गलत ही हो ऐसा कितना तरीका है? ऐसा 4 तरीका है, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शंस है। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा? 28 इंटू 4 इंटू 1, 28 इंटू, तो ये हो जाएगा 112 वेज हो जाएंगे आंसर, 112 वेज। तो इसमें 112 वेज का मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हम फिर से एक बार बता देते हैं क्वेश्चन कैसा था। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, क्वेश्चन में बोला था 8 मैच में 6 मैच में बेट लगाना है, सीधा बात है, ठीक है। तो 6 बेट जीतना ही जीतना है, और 2 बेट जो है वो हारना ही हारना है, ठीक है। 6 बेट जीतना ही जीतना है, 2 बेट हारना ही हारना है। तो 2 बेट कैसे हारोगे? सीधा बात है, जो सोचे हो उससे अलग होना चाहिए। अब अलग क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हर एक मैच का 3 रिजल्ट है, विन लॉस और ड्रॉ। तो अगर विन सोचे हो तो लॉस हुआ या ड्रॉ हुआ, लॉस हुआ या ड्रॉ हुआ, कोई भी एक ऑप्शन हुआ तो हमारा वो गलत हो जाएगा। मतलब ये 2 क्यों हो रहा है? लॉस हुआ, जैसे मान लो सोचा था ड्रॉ होगा, लेकिन गलत कैसे हो सकता है? अगर लॉस और विन में से कोई एक हुआ, लॉस या विन में से, तो 1 और एंड 1, ठीक है, 1 और 1, ठीक है, और 1, इसीलिए 2 ऑप्शंस हो रहा है। सिमिलरली हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया है लॉस हो, अगर विन या ड्रॉ में से कुछ एक हो गया तो हमारा मैच का प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, विन हो जाए या फिर ड्रॉ हो जाए। तो विन होने का एक तरीका है, मतलब एक ऑप्शन है कि विन हो जाए, एक ही ऑप्शन है कि ड्रॉ हो जाए। तो टोटल गलत होने का 2 ऑप्शन है, गलत होने का 2 ऑप्शन है, और ये 2 मैचेस में है, तो ये सारी चीज तो एक साथ होने चाहिए ना, कि मेरा 6 बेट सही हो 2 बेट गलत हो, एंड तो इसीलिए
6 बेट सही होने का, 6 बेटिंग सही होने का एक ही तरीका है, तो 1 एंड उसके साथ साथ 2 बेट गलत होने का 4 तरीका है, तो इनटू 4, और पहले 8 में से 6 मैच को सिलेक्ट करने का 28 वेज है, तो इसीलिए यहाँ पर 28 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन क्यों, यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन इसीलिए हो रहा है कि जो सोचा वही होगा। ठीक है, जो सोचा वही होगा। अगर मेरे पास 5 चीज है और उसमें से मुझे मान लो मेरे पास 5 जो है अलग अलग कलर के बॉल है, जिसमें एक रेड बॉल है, मुझे हमेशा रेड बॉल ही सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो रेड बॉल 1P1 तरीके से 1C1 तरीके से सिलेक्ट होगा, है ना। तो मैंने जो सोचा है, विन है, ड्रॉ है और लॉस है, लेकिन मुझे हमेशा जो है विन ही चाहिए, तो वो तो फिर 1C1, मैंने जो सोचा है वही सिलेक्ट होना चाहिए, तो 1C1, मैंने सोचा है विन ही होना चाहिए, तो 1C1 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वन ऑप्शन करके मैंने लिखा है कि जो प्रेडिक्शन किया है वही हो जाए, इसके लिए एक ही ऑप्शन है हर एक मैच के लिए। तो ऐसे 6 मैचेस है, तो 1 मल्टीप्लाई करने से 1 ही होता है। तो ये हमारा करेक्ट फोरकास्ट, ये हमारा रॉन्ग फोरकास्ट, ये हमारा 28 मैचेस। ठीक है, तो ये हम लोग सब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सारे इंसिडेंट एक साथ होने चाहिए, तो 112 वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, और इसमें सारे क्वेश्चन से अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने 10 तक कर लिया। अच्छा, इसके बाद है 11, तो 11 से लेके यहाँ पर अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने धीरे धीरे ही करवाया क्योंकि अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम एक बार नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 11 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5D कर रहे हैं, क्वेश्चन 11 से हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे, और धीरे धीरे ही हम लोग करेंगे, ज्यादा हड़बड़ नहीं करेंगे, तो जितना हो पाएगा करेंगे। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में देखते हैं खत्म हो जाता है या फिर 1-2 क्वेश्चन बाकी रहता है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, लेकिन तुम लोग जरूर देखना। ठीक है।